Uh, please, uh, please give your introduction. Mr. Ji, your mic is off. You are muted. Okay. Hello, namaste everyone. I'm Nisha Shrestha. I'm patient of lupus nephritis. It's been 18-19 years already हो गया है और मैं अपोलो में ट्रीटमेंट कर रही हूँ और मेरा से इट्स बिन 4 टाइम्स 3 टाइम्स रिलैप्स हो गया है और इस बार भी थोड़ा रिलैप्स होके थोड़ा मेडिसिन ले रही हूँ हाई डोज में। सो अभी तो ठीक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अर्चना मैम एंड मुदिता जी टू सच गिव अ चांस टू इतना अच्छा सभी पेशेंट को ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा सेशन देने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल। सो यू कैन कंटिन्यू। मोदिता जी कंटिन्यू यू फॉर द क्वेश्चंस। मैम पहले हम लोग को एक बेसलाइन कॉन्टेस्ट सेटिंग कर देंगी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड हाउ टू गो अबाउट, आफ्टर दैट वी विल टेक द क्वेश्चंस। ओके। हाँ मतलब पहले जैसे है कि मुदिता जी ने कहा कि पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि तो ल्यूपस में जो मेडिकेशंस है और जो भी डाइट हम लेना है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब दैट इज वेरी क्रूशियल इन द मैनेजमेंट। बट ये हमें ध्यान रखना होगा कि कोई मैंने स्पेशल मैजिक फूड सुपर फूड जादुई खाना नहीं है, और ना ही कोई स्पेसिफिक आहार होता है कि कोई स्पेशल डाइट हम ले लेंगे जिससे ल्यूपस एकदम गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, बट 100% क्योर नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, डाइवर्सिफाइड मीन्स बहुत विविधता हो, अलग अलग फूड ग्रुप से हम इंक्लूड करें, और साथ में अगर हम लाइफस्टाइल अच्छे रखते हैं, तो एटलीस्ट ल्यूपस के जो सिम्टम्स हैं उसको हम बहुत हद तक मतलब टू ग्रेट एक्सटेंट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट ओके? मीन्स आई शुड स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स? हाँ हाँ मैम, इट्स मुझे ओके। लगता हाँ है कुछ ओके। लोगों के लिए हिंदी इजी है, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश, तो आई विल स्पीक इन मिक्स, राइट? हाँ हाँ ठीक है मैम। सो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलो मेडिकेशंस अगर हम ठीक रखते हैं, दैट टू विद बैलेंस डाइट, तो इट इज नॉट ओनली कि हम सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा। बिकॉज वी ऑल नो दैट ल्यूपस इज अ क्रॉनिक डिजीज ना। ये 4 दिन का वायरल 5 दिन का वायरल फीवर तो नहीं है कि मन किया तो करे मन किया तो नहीं। इट इज द वे ऑफ लिविंग। तो हमें भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। सो और दूसरी बात यह है कि ल्यूपस के साथ अगर हम डाइट अच्छा रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो भी कई बार देखते हैं कि हाइपरटेंशन है या स्टीरॉइड्स की वजह से शुगर है, वजन नियंत्रण में रखना है, तो ये सारी चीजें भी हम बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीजें हम लें। अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहा हो कि बार बार मैं कह रही हूँ कि हेल्दी डाइट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड मतलब एक जैसा खाना इज वेरी डिफिकल्ट, सबको बोरिंग लगने लगेगा, मोनोटोनस होता है। तो थोड़े ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरी बात है कि हर तरह के बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि एक ऐसा डाइट जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, हमारी मसल स्ट्रांग हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। इसके अलावा ठीक है, हमें एनर्जी मिल गई, मसल्स बन गई, लेकिन बहुत सारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, हार्मोनल कुछ हार्मोन्स जो है ठीक से काम करें, हमारा जो इन्फ्लेमेशन है कम रहे। तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दो एनर्जी नहीं देते बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द नो द हेल्थ। सो उसके लिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट प्रकार के जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जितने हम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स, ये अच्छे से होने चाहिए। साथ ही साथ डाइट में हमारा जो पानी होता है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ जो है, पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी अच्छे मात्रा में हमको चाहिए। तो ये सारी चीजें प्लस डाइटरी फाइबर्स जो हम रेशे होते हैं, तो ये चीजें अगर सारे हमारे अच्छे, लाइक अगर पर्टिकुलरली हम कहें तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे तरीके से अगर उपलब्ध है, उचित मात्रा में और उचित अनुपात में है, तो हमें आराम से बैलेंस डाइट मिल सकती है।
सो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हम सब तरह के जो फूड ग्रुप्स हैं उससे हम मिलेगी कैसे बैलेंस डाइट। अगर हम बात करें कि इट कुड बी डिफरेंट फॉर चिल्ड्रेन, कोई एडल्ट ल्यूपस का बंदा है उसके लिए अलग हो सकती है, कोई छोटा बच्चा है, कोई नेफ्राइटिस है, किसी को डायबिटीज है, कोई जस्ट ल्यूपस है। तो हमें ये करना है कि जितने हमारे मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, मतलब फूड ग्रुप्स मतलब कि जैसे सीरियल्स है जो हम जानते हैं कि हम इंडिया नेपाल से हम बात करें तो हमारा मेजर फूड ग्रुप्स क्या आता है, हमें सीरियल से मिलता है। मतलब 50 to 60% लगभग सीरियल्स मीन्स व्हीट है, राइस है, और जो हमारे हम कहते हैं ना मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स मतलब बाजरा है, रागी है, ज्वार है, प्लस जितनी तरह की हमें इनसे तो हमें एनर्जी मिल गई, कार्ब्स मिल गया, प्लस प्रोटीन के लिए हमको क्या करना है, दालें हैं जितनी, लाइक बीन्स है जैसे सोयाबीन है, फ्रेश जो सब्जियों की बीन्स होती हैं, और जितने सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, और लो फैट डेयरी, दूध दही मट्ठा पनीर, या कुछ नॉन हद में नॉन वेजिटेरियन फूड्स, और कुछ एक नट्स। तो इस तरह से अगर हम करें, अब ये हो गया कि ठीक है हम किस किस फूड ग्रुप से लिए। अब है हम बात करें कि हम खाना किस में खाते हैं, हम थाली में खा रहे हैं, प्लेट में खा रहे हैं, राइट। समझ आ रहा है सभी को? अगर कहीं लग रहा है कि आई एम गोइंग फास्ट या नहीं समझ में आ रहा है, एनी टाइम एनीबडी कैन इंटरप्ट मी। अब है कि हमने हो गया कि कार्ब्स कितना चाहिए, प्रोटीन एक मोटा मोटी की हम सुबह मेजर हमारी मील्स क्या होती है, हम सुबह का नाश्ता करते होते हैं, दोपहर का खाना मीन्स लंच एंड डिनर, राइट, या इवनिंग स्नैक्स कुछ ले लिया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। तो किस तरह से हम कैसे अपनी थाली में हम समझ पाएंगे कि जो हम खा रहे हैं दैट इज बैलेंस्ड एंड हेल्थी। तो सिंपल होता है, हमारा जो इंडिया में आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने 2020 में एक मॉडल थाली दी, मतलब मॉडल थाली की जिससे हम समझ सके, आम जनता समझ सके, या किसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमने एक छोटी 9 इंच की थाली ली। तो कोशिश करना है कि थाली का जो हमारा आधा हिस्सा है, हाफ ऑफ द थाली जो होनी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए। वेजिटेबल्स का मतलब अब आलू अरबी शकरकंद, मतलब पोटैटो बीट रूट, ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जो भी आपके एरिया में उपलब्ध है, लाइक लौकी कद्दू तोरी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, और जितनी तरह की साग है, साग मीन्स लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच है, बथुआ है, चौलाई है, किसी भी तरह का साग है, या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं लाइक खीरा ककड़ी टमाटर प्याज सलाद के रूप में। तो ये होना चाहिए। 1/4 हिस्सा जो थाली का होगा वो जो होता है वो प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन मीन्स अगर कोई वेजिटेरियन है देन दे कैन गो फॉर पल्सेस है, यानी दालें हैं, लेग्यूम्स है, और सोयाबीन है। और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं दे कैन गो फॉर लीन मीट है, चिकन है, फिश है, एग्स है, इस तरह से। और 1/4 हिस्सा जो बचता है दैट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में भी हमको ये देखना है कि किस तरह का कार्बोहाइड्रेट बेहतर होता है। तो हमारे ल्यूपस के लिए या किसी भी हेल्दी इंसान के लिए बेहतर होता है कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, एकदम से शुगर नहीं बढ़ाते हैं, वजन नहीं बढ़ाते हैं। कि मोस्टली यहाँ पे जो लोग होंगे, कुछ लोग होते हैं कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ल्यूपस में कभी ना कभी किसी रूप में किसी किसी को स्टेरॉइड चलती है, और इतने दिनों में सबको पता चल गया है कि जब स्टेरॉइड चलती है तो शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को हमको इस्तेमाल करना है जिनसे हमारा शुगर तेजी से ना बढ़े, जैसे चोकर वाला आटा है, छिलके वाली दालें हैं, इस तरह से चीजों को हम लेंगे। और जो तेजी से शुगर बढ़ाते हैं जो सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे मैदा है, मैदा से बनने वाली चीजें हैं, हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे चीनी है, गुड़ है, जैम है, शहद है, या कार्बोनेटेड बिवरेजेस हैं मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, या कुछ मीठे शरबत होते हैं, इन चीजों को ना बराबर प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम अपने आहार में करें। दूसरी बात हम कर रहे थे कि फाइबर, सबको पता इन्फ्लेमेशन होता है, कई बार गट हेल्थ हमारी मतलब आंतों की या पेट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी सिम्टम्स थोड़े परेशानी होती है, किसी को गैस हो सकती है, सिम्टम्स फ्लेयर अप हो सकते हैं, मीटिंग कॉन्स्टिपेशन हो कोड है। सकता है। सो उसमें क्या करना है कि हमें डाइटरी फाइबर बढ़ाना है, यानी आहार में रेशे की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल जो हम रोटी खा रहे हैं, जो भी हम चाहे गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चना मिला रहे हैं, जौ मिला रहे हैं,
या वी आर यूजिंग मिलेट्स, मिलेट्स मतलब जो मोटा अनाज है, जौ, बाजरा, ज्वार, इसका मिक्सचर ले रहे हैं, तो उसको हमें सीव नहीं करना है, यानी चोकर नहीं हटाना है। हम छिलके वाली दालें, कभी अरहर खाई 2-3 दिन, तो कभी खड़ी मूंग, खड़ी मसूर है, राजमा है, छोला है, ऐसे हम सैलेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ज्यादातर लोगों को कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी चलता है, तो मैं फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इट हैज टू बी फ्रेशली कट, हमें टिफिन में लेकर नहीं जाना है। आप एक फ्रूट नाइफ रखो, आप फ्रेश खीरा, ककड़ी, टमाटर लेके जाओ, अच्छे से धुला, खाना खाने बैठ रहे तुरंत काटिए और खाइए। तो जो फल जिनको हम विद स्किन खा सकते हैं, मीन छिलके सहित, जैसे सेब है, अमरूद है, नाशपाती, अच्छे से धो के इस्तेमाल करें। लीफी वेजिटेबल्स है, इनको हम अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो ये चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा हेल्दी डाइट ले सकते हैं। तो अभी कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है स्पेसिफिकली, तो वो करके फिर हम जारी रखेंगे। अभी सबको ये समझ आया कि हमारी हेल्दी डाइट क्वार्टर क्वार्टर, हाफ द प्लेट याद रखें, हाफ प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा लोगों को लगता है महंगा फूल फ्रूट्स होगा वो बढ़िया आता है। कई बार ओपीडी में, मुझे 22 साल 24 साल पीजीआई में हो रहा है, अक्सर मरीज पूछते हैं आके कि मैडम वो पढ़ा था मैंने कि कीवी बहुत फायदा करता है, ड्रैगन फ्रूट खा लें। तो ऐसा नहीं है, मीन्स हम ये लाइक उसको हम इवेलुएट नहीं कर सकते कि महंगा फल ही अच्छा है। मतलब हम कहते हैं ना कि जो जितना सीजनल है, आप लाइक कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं, जो सीजन के साथ जो फल उपलब्ध है आपके एरिया में, जो भी बेरीज हैं, तो बेरीज में भी हम महंगा ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी नहीं, जो भी है, जामुन है, फालसा है, सहतूत है, सेब, अमरूद, नाशपाती है, अभी फ्रेश फ्रूट्स जो भी आ रहा है लोकली अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करें। दैट विल बी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लॉट्स ऑफ डाइटरी फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, आपकी डिजीज में काफी लाइक फाइबर भी देगा, तो शुगर भी कंट्रोल रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यू विल फील हैप्पी। मैम मैम वन क्वेश्चन था एक्चुअली। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, बीच बीच में पानी पीते रहना है। मैम आई हैव वन क्वेश्चन मैम। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैम जो नॉन वेज बोलते हैं ना, नॉन वेज नहीं खाना, मतलब उसमें नॉन वेज में जी हम जी। लोग खा सकते हैं नॉन वेज? नॉन वेज में हाँ हम खा सकते देखिए, हैं चिकन? बिल्कुल खा सकते हैं, एक जनरल गाइडलाइंस नहीं हो सकता किसी पेशेंट को। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आपकी सारी चीजें नॉर्मल है, वजन नियंत्रण में है, किसी तरह का किडनी रोग नहीं है, मंस क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल चल रहा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, सब कुछ ठीक है, तो कम मात्रा में, जैसे एग में एग वाइट अगर आपको लेना है तो येलो कभी कभी खा सकते हैं। मीट में कोशिश करना चिकन या फिश लेना है, लीन मीट जो होते हैं। और जो रेड मीट है या प्रोसेस मीट है, ऑर्गन मीट है, इनका इस्तेमाल कम करें। और टू बी श्योर होना होगा, क्योंकि ल्यूपस में कई बार मैंने जैसे बात करती, इम्यूनोसप्रेसेंट चलता रहता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम है, डिजीज बार बार रिलैप्स हो रही है, तो आप जहां से नॉनवेज ला रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो जो भी दुकान से आप प्रोक्योर कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, अच्छे से धुला हो, अच्छे से पका हो। मीन्स फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं कितनी मात्रा में कब कब आप ले सकते हैं। सफाई से बना होना चाहिए, कम ऑयल में बना होना चाहिए। यूजुअली इंडिया में नॉनवेज बनाने का होता, चिकन 100 ग्राम हम ले रहे हैं, इतना कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन हम तेल भर रहे हैं। तो आपने याद रखना होगा 10 ml तेल में 90 कैलोरीज मिलती है। तो किस तरह से हम कुक कर रहे हैं, उससे कितना फ्रेश है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लीन मीट लेंगे, ऑर्गन मीट में सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ज्यादा होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। डेफिनेटली ले सकते हैं, मात्रा कम करनी होगी। फ्रीक्वेंसी आपकी जांचों पर निर्भर करेगा कि क्या कितनी मात्रा में ले सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Ma'am, one general question. Ma'am, why diet is so important is lupus management, and can food directly influence the inflammation and lupus flare up? सॉरी, एक तो आपने पूछा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, राइट? Why diet is so important in lupus management, and can diet directly influence lupus inflammation and flare up? ठीक है,
तो आई टेक वन बाय वन। पहले तो हम इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं, फिर विल डिस्कस अबाउट द फ्लेयर अप। देखिए, ये हमने सभी को पता ही है कि इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसे भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि कोई मैजिक या सुपर फूड नहीं है कि हमने खाया और हमारी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो गई, ठीक है। स्पेशली जब थोड़ा मैं ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, कोविड के समय हमें डाइट और इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस पूरे देश को या बाकी के आसपास के देशों में पता चली, कोविड टाइम में हम बहुत सजग हो गए। बिकॉज इम्यूनिटी, इट इज नॉट अबाउट ओनली ल्यूपस। किसी भी बीमारी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो बीमारियां हो सकती हैं, वेदर यू आर हैविंग ल्यूपस और नॉट। तो हमें इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम रखना है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन रखना है। अब ल्यूपस पे बात करेंगे तो ल्यूपस ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यून सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रखता है। तो ऐसा नहीं कि कोई एकदम 100% हम कह दें कि ल्यूपस में अगर हम कोई पर्टिकुलर डाइट ले लिए तो 100% इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे से डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो हमें सिम्टम्स है या फ्लेयर अप है, काफी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे मात्रा में हेल्दी डाइट ले रहे हैं, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी स्पेशली, जैसे जो एक तो होती है सूजन हमें बाहर से दिख रही है कि इन्फ्लेमेशन, अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। तो अगर हम बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे हमने बात की सीजनल रंग बिरंगे जो भी सीजनल लोकली अवेलेबल फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स है, अच्छे से धो के साफ करके ले रहे हैं, हम अपने डाइट में जो होल ग्रेन सीरियल्स है या मिलेट्स है इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एक मात्रा में नट्स ले लें, जैसे दो चार छह आपने भीगे बादाम या ले लिए, या जितने हमारे लोकली अवेलेबल कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कद्दू के बीज है, हमने फ्लैक्स सीड्स है, ऐसे ले लिया। तो ये सब में ओमेगा 3 भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है, प्लस प्रोटीन हमें अच्छे से लेना है। बस लाइक 0.8 to 1 ग्राम तक प्रोटीन हम ले सकते हैं बस। जब यदि ल्यूपस के साथ किसी को किडनी की बीमारी है तो उसके लिए हम प्रोटीन की अलग से बात करेंगे। एक तो हो गई कि डाइट की इंपॉर्टेंस ये है कि इन्फ्लेमेशन को कम करके हमारी इम्यूनिटी को और अच्छा सुदृढ़ करने में या लाइक और बेटर बनाने में हेल्प करेगा। और दूसरी होती है कि ल्यूपस में काफी लोगों को थकान लगती है या जो कमजोरी लगती है, उसको अगर हम डाइट में आयरन की मात्रा अच्छी रखें, आयरन की मात्रा अगर हम अच्छी रखेंगे, आयरन रिच फूड्स लेंगे, तो अब आयरन रिच फूड्स में क्या होता है कि अगर जो लोग नॉनवेज ले रहे हैं तो अंडा है, अंडे का येलो पोर्शन है कंट्रोल मात्रा में, मुर्गा है, मछली है, या जो लोग वेजिटेरियंस हैं तो जितने भी जो ड्राई बीन्स है या जो हरी बीन्स है, जैसे ग्वार की फली है या बीन्स है, फ्रेश बीन्स जो आती हैं, या लेग्यूम्स है, लेंटिल्स है, दालें हैं, सोयाबीन है, साग वाली सब्जियां हैं, तो आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है। और आयरन अच्छे से हो उसके लिए जरूरी है कि हमने उनको विटामिन सी रिच फूड्स के साथ ले लिया। विटामिन सी रिच फूड्स मतलब जितने भी खट्टे फल है, जैसे नींबू है, आंवला है, कीनू है, ये सब चीजों के साथ जब हम लेते हैं तो दूसरी, ये बार बार थकान लग रही तो लोगों को लगता है चलो चाय पी लें, कॉफी पी लें। एक्सेसिव चाय और कॉफी का इंटेक भी आयरन के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो यदि हम आयरन युक्त आहार लेंगे अच्छे से, अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो डाइट है थकान नहीं होगी और आप बेटर फील करेंगे। तो एक अच्छा प्रोटीन युक्त आहार जिसमें आयरन भी अच्छा हो, कैल्शियम भी अच्छा हो, इस कैल्शियम मतलब दूध है, दूध से बने पदार्थ, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा वॉट एवर डेयरी वी आर यूजिंग इट शुड बी टोन्ड, लेस स्किम्ड मिल्क का होना चाहिए। दूसरी चीज होती है हड्डियों की सुरक्षा, मीन्स हमारी बोन्स और मसल्स भी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो जब हम अच्छी मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लेंगे, क्योंकि कई बार स्टेरॉइड चलता है तो लॉन्ग टर्म में बोन्स की भी जो कमजोर होने का संभावना होती है, कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में चाहिए। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, हम हरी सब्जियां ले रहे हैं, बीन्स ले रहे हैं अच्छी मात्रा में, या कैल्शियम फोर्टिफाइड जो चीजें आती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। और विटामिन डी, यस, अभी धूप का तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो एग योक है, इन चीजों से, और आवश्यकता पड़ने पे आप डॉक्टर जितना आपको कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो बताते हैं उनके बताए अनुसार कि 60,000 IU वंस इन अ वीक फॉर
4 वीक्स या जैसी आवश्यकता पड़ती है वो बताएंगे। और दूसरी होगी हड्डियों की हेल्प करेगा, सूजन कम की, हमारी थकान दूर करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है। इसके अलावा अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं तो कई बार स्टेरॉइड्स की वजह से अगर किसी को शुगर बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यदि हम अच्छे तरह से आहार नियंत्रित करते हैं तो भी उन चीजों को भी हम काफी जोखिम को कम कर सकते हैं इन तरह की बीमारियों होने की। तो जैसे हम लोगों ने बात की अच्छे तरह का कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनका इस्तेमाल करना है, फल का रस नहीं लेना है, डाइटरी फाइबर बढ़ाना है। तो और अगर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, कैलोरी कंट्रोल रख रहे हैं, तो हमारा जो आइडियल बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट मतलब एक आदर्श वजन जो बना के रख सकते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा आदर्श वजन क्या है, सबको मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितनी हाइट आपकी सेंटीमीटर में है उसमें से 100 माइनस कर दो तो लगभग लगभग ठीक होता है। लाइक किसी की 5'5" हाइट है, माने 165 सेंटीमीटर, 100 माइनस किया कितना बचा, 65। 2-3 किलो और माइनस कर दें तो मतलब 60 to 65 के बीच आपका वजन होगा। तो अच्छी डाइट अगर हम ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं हर फूड ग्रुप से हम शामिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसके लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। डाइट में अच्छा ओमेगा 3 है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो क्या होता है कि हम जो वो होता है लाइक हम काफी हद तक मतलब काफी चीजों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि इन्फ्लेमेशन पे शायद। यस मैम। हाँ, इन्फ्लेमेशन का है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं होता है। जैसे ऐसा कोई फूड नहीं कि इन्फ्लेमेशन जीरो हो गया, लेकिन का ना हेल्दी डाइट लेते हैं तो काफी हद तक क्या होता है कि अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, वजन बढ़ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन मतलब हमारी बॉडी में तो इंसुलिन है, लेकिन क्या दिक्कत होती है कि आपका जो ये होता है लाइक इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं करती, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी में कई तरह की समस्याएं, वजन बढ़ने लगेगा, शुगर अनकंट्रोल्ड होगी। तो ये चीजों को करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फूड्स जो होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम कैसे करेंगे, यदि हम फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, हमारे डाइट में ये उल्टी सीधी चीजें जैसे सिंपल कार्ब्स कम से कम है। सिंपल कार्ब्स मतलब गुड़, जैम, जेली, शहद, या हम प्रोसेस फूड्स कम खा रहे हैं। ये सब करने से क्या होता है कि आप इन्फ्लेमेशन को ऑटोमेटिकली कम कर देते हो। तो इन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीजें बेहतर होती हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं है। तो यदि हम हेल्दी डाइट खाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम वजन, अगर हेल्दी डाइट खा रहे हैं हमारा वजन कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम होगा। तो काफी हद तक ये रिलेटेड होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। डेफिनेटली आपको अंतर दिखता है। आप थैंक यू सो मच मैम। कुछ डाइट हमें मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल या सीरियल्स रिकमेंड कर सकते हैं जो कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ले सकते हैं? देखिए एंटी हाँ। इन्फ्लेम जो बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पहले तो हमने मानते थे कितनी फैटी एसिड्स होती हैं, मतलब जो महंगी होती है, एक्चुअली सबके लिए इजिली अवेलेबल नहीं होती है। जैसे आपका ये हो गया मैकेरेल है, सार्डिन है, ट्यूना है, और सब लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, तो मुश्किल होता है इजिली अवेलेबल। ये जितनी भी फिश है ओमेगा 3 वाली जो फैटी फिश होते हैं, मतलब जैसे सैल्मन, मैकेरेल, सार्डिन, हेरिंग्स, ट्यूना, एक्चुअली कॉस्टली भी हैं और हर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। मगर बहुत अच्छा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा के खाने में ओमेगा 3 के बहुत सारे लोग कैप्सूल ले रहे होते हो, लेकिन हर कोई वो सप्लीमेंट्स है, मतलब वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ओमेगा 3 चाहिए ही चाहिए। अगर कोई ले रहा होता तो ठीक है ना, हर किसी को, मुझे तो नहीं लगता पिज्जा में हर किसी जना को लिखा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं इजिली, जो हमारे घर में व्हीट है चोकर वाला, अगर हम गेहूं का आटा है, बाजरा है, उड़द की दाल जो ब्लैक ग्राम होती है ना, उड़द की दाल है, या मूंग दाल है, या लोबिया है, या राजमा है, या जितनी हमारी साग वाली सब्जियां हैं, फेनुग्रेक सीड्स जो मेथी दाना होता है, राई होता है, सरसों का है, एलमंड्स है, एलमंड्स मतलब सोक किया हुआ आप एलमंड्स या वॉलनट ले सकते हैं।
फ्लैक्स सीड्स होता है ना, अलसी जिसको कहते हैं। और आप कुछ तेलों में, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल है या कैनोला है या फ्लैक्स सीड्स, अलसी का तेल है, इनको अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो उनको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो कि एंटी इंफ्लामेटरी है। प्लस जितने हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमको कहाँ से मिलेंगे? जितना रंग बिरंगा फल और सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स है, अब शलजम है, मूली है, गाजर है, रंग बिरंगी शिमला मिर्च है, सीजनल वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, जो भी अवेलेबल है, साग वाली सब्जियां, कभी पालक ले लिया, चौलाई ले ली, इस तरह की चीजों को अगर हम अच्छे से शामिल करते हैं, दैट टू विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो ये अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के रूप में काम करता है। जितने भी हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन चीजों को, मतलब अगर हम साबुत अनाज है, मोटे अनाज है, फलियां हैं, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जितना अनपॉलिश्ड सीरियल हो, जैसे पॉलिश ग्रेन या रिफाइंड ग्रेन्स होता है वो नहीं, अनपॉलिश्ड ले, उतना बेहतर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। मैम जैसे सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम होती है कि जैसे फूड के साथ हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, है ना? तो हाँ, हाँ, ये इस चीज़ को कैसे डील करें? ये इन देखिए जनरल ये सबकी मतलब प्रॉब्लम होती, कुछ खा लिया सबकी अब है। हैवीनेस लग रही है, अब हार्ट बर्न हो रहा हाँ, है, गला जल रहा है, या फिर ब्लोटिंग बहुत हो रही है। पहले तो सारे ल्यूपस के लोगों को मैं कहूंगी एक डाइट डायरी बनाएं, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। प्लस एक पेज में आप ये देखें किस चीज से आपके सिम्टम्स एग्रावेट हो रहे हैं, क्या पर्टिकुलर। देखो ल्यूप, इतने सालों से आप लोग तो पूरा ग्रुप बना हुआ, हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है, डिजीज स्टेटस है, फूड टॉलरेंस है या इन सेंसिटिविटी, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, गट हेल्थ की बात करें कि जैसे किसी को ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं, एक साथ हमें नहीं खाना। जो बताए कि जो इन चीजों को बढ़ाते हैं, गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब जो अधिक नमक वाली चीजें हैं, जितनी डिब्बाबंद चीजें हैं, प्रोसेस फूड्स हैं या पैकेट वाली चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। और हम बहुत अधिक मसाले तो नहीं डाल रहे हैं, ब्लैंड भी, उबला भी नहीं खाना है, संतुलित मात्रा में हमारे स्पाइसेस इस्तेमाल करना है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें तब है कि, और थोड़े थोड़े देर में खाएं। किसी किसी को स्पेसिफिक फूड है जिससे दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं है आपकी नींद एडिक्वेट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप किसी तरह का स्ट्रेस है, तो भी हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होता है। अनियमित, मतलब खाने का टाइम फिक्स नहीं है, मात्रा फिक्स नहीं है, आज हम लंच 12 बजे कर रहे हैं, कल 2 बजे, परसों 4 बजे, ये सारी चीजें भी देखना होगा कि गट हेल्थ को हम मेंटेन करें। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स है। आप दही ले सकते हैं, अगर कई लोगों को फर्मेंटेड फूड्स, मतलब दही इज ऑलवेज गुड, बिना चीनी और बिना नमक के अगर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने इन सिम्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं। एट अ टाइम ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में। और कई बारी ब्लोटिंग या हार्ट बर्न तब भी ज्यादा होता है, जीआरडी के सिम्टम्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है, जब मतलब आपने खाना खाया तुरंत लेट गए। अर्ली डिनर करना है, लाइक कम से कम कोशिश करना डिनर और सोने के बीच 1-2 घंटे का आप अंतर रखें। आपने खाना खाया, थोड़ा से टहल लिया, 5-10 मिनट का। और एक डाइट डायरी बनाइए जिसमें आप नोट करें किस चीज से आपको ये चीजें हो रही, अब उसकी मात्रा या तो कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, ऐसे करके देख सकते हैं। मैम जैसे अभी आप एक फर्मेंटेड फूड का नाम ले रही थी, तो किसी ने पूछा जी, था क्या कि फर्मेंटेड फूड से क्या लूपस फ्लेयर हो जाता है? किसी ने ये क्वेश्चन, एक पेशेंट ने पूछा है, एक लूपस वॉरियर ने। अच्छा, देखिए, मतलब ऐसे है कि अभी हम बात करते हैं एवरी पेशेंट इज यूनिक, हर की अलग अलग है। ऐसे देखोगे तो अगर हम फर्मेंटेड फूड्स ले रहे हैं तो काफी अच्छा माना जाता है। वही जो मैंने कहा, डाइट डायरी बनाइए, अगर लगता है किसी पर्टिकुलर फर्मेंटेड फूड से आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि अगर हम जो फर्मेंटेड फूड्स बना रहे हैं वो अगर हम बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाए हैं, और मतलब कि है कि सुरक्षित तरीके से बनाए, जैसे मैंने कहा ना, फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको बहुत सही तरीके से बनाए हैं और स्वच्छ तरीके से बनाए हैं
तो यूजुअली जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो फर्मेंटेड फूड्स जो हमारे, हमने गट हेल्थ की बात करते हैं, हमारी गट हेल्थ रहेगी, तो ये ब्लोटिंग या जो हम बात करते हैं डिस्टेंशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये भी सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं जब हम फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं। तो वो प्रोबायोटिक्स, ज्यादातर फर्मेंटेड फूड्स में भी प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में होता है। प्रोबायोटिक्स मतलब हमारी जो गट हेल्थ यानी आंत की जो हेल्थ होती है, उसमें कुछ एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो उस हेल्दी बैक्टीरिया को और वो स्ट्रेंथन करता है, उनकी बढ़ाता है। तो किस तरह से हम ताजा जमा हुआ, आप ये देखो कि जिनको सिम्टम्स फ्लेयर अप हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो आप फर्मेंटेड फूड्स ले रहे हैं, आपने फर्मेंट करके जैसे फर्मेंट हुआ अपने फ्रिज में रखा कि नहीं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया है कि नहीं, ओवर फर्मेंट तो नहीं हो गया, अगर उसकी ऑर्डर में स्मैक अलग सी आ रही है, ऐसा तो नहीं है, ये देखना होगा। हम कितने घंटे तक उसको कर सकते हैं कि आपने 2 3 4 दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई बाहर का जो लाइक प्रोसेस्ड फर्मेंटेड फूड्स आता है वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम घर पे प्रॉपर टेम्परेचर पे सही तरीके से घर का बना ताजा दही, मीन्स रूम टेम्परेचर पे हो, स्टेल ना हो कि कई दिन तक रखा हुआ बासी फर्मेंटेड फूड्स है या अजीब सी महक आ रही है, जो बर्तन में आप बना रहे हैं वो साफ है कि नहीं, आप ऐसा नहीं तो दही जमाया रोज रोज महीनों तक वही स्टार्टर यूज करते चले जा रहे हैं जो जामन जमा रहे हैं। इडली डोसा का जो घोल फर्मेंट नेचुरल तरीके से किया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्रोसेस फर्मेंटेड फूड्स हैं या पैकेट बंद आते हैं कि खोलो घोलो और यूज कर लो, डोसा बना लो, इडली बना लो, वैसे वाले नहीं। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखें, प्रॉपर तरीके से बनाएं, जिस बर्तन में बना रहे हैं वो प्रॉपर साफ होना चाहिए, तो यूजुअली समस्या नहीं आती है। तो 100% ये कहना कि फर्मेंटेड फूड्स को हटा देना या उससे सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि किसी स्पेसिफिक इंसान को कुछ दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपने लंबे दौरान तक रखा हुआ फर्मेंटेड फूड्स यूज कर रहे हो, आपने एक बार फर्मेंट हो गया, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं, गर्मी में छोड़ा हुआ, आपने रेफ्रिजरेट नहीं किया, 2 3 दिन तक करते जा रहे हो, उससे दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को। तो हमें हाइजीन का, टेम्परेचर का, किस तरीके से बना रहे हैं, और कई बार क्या होता है जो हम दही बना रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जो दही बना रहे हैं, मिल्क जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पॉस्चराइज्ड होना चाहिए। कई बार अनपॉस्चराइज्ड मिल्क को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से हम गर्म करके ठंडा करके नहीं जमा रहे हैं, तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर फर्मेंट फूड से ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है या डायरिया हो रहा है, तो ध्यान रखें। Ma'am, many people are taking supplementary fish oil and many supplementary capsules. Is it right without consulting? They are taking supplementary capsule. Is it right for them? हम लोग यूजुअली हम कहते हैं ना, फॉर एवरी बीमारी, लाइक फॉर किसी भी बीमारी या हेल्थ इश्यूज में, नेचुरल इज ऑलवेज नॉर्मल। अगर हम कोई भी प्राकृतिक चीजों से और फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं तो हमेशा नॉर्मल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को, जैसे हमने बहुत सारे आपको अभी ऑप्शंस बताए थे ना, कि घर में ही हम अगर हम उड़द, बाजरा, लोबिया, राजमा, सोयाबीन या मेथी सीड्स, मेथी सबके किचन में होता है, राई है, इनको इस्तेमाल कर लें, तो हमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। फिर भी लगता है कि अगर अपने मन से किसी को नहीं लेना, कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए कितना अच्छा है, तो हमेशा बेहतर होता है कि अगर आपके इम्यूनोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको कह रहे हैं कितनी मात्रा में कितने दिन तक, तभी लेना चाहिए। कोई भी दवा, सप्लीमेंट, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट हो, हर्बल सप्लीमेंट हो या किसी भी तरह का सप्लीमेंट, मतलब आई वुड सजेस्ट कि विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना है। हमने गूगल से पढ़ लिया, हमने व्हाट्सएप से पढ़ लिया, वो नहीं होना चाहिए। जब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं ना, तो आपकी सारी, आपका हाइट, वेट, आपकी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, आपकी लैब पैरामीटर्स कैसे हैं, उन चीजों को ध्यान में रख के सप्लीमेंट लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना होगा। And ma'am, is there any foods that is absolute contraindication for lupus patient? मैम ये हमेशा किसी के लिए भी बहुत, जितने हमारे प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको कोशिश करना हमें इस्तेमाल नहीं करना, जितने भी डिब्बाबंद चीजें होते हैं। क्योंकि आप देखोगे जितने भी ये पैकेट फूड्स होते हैं, सबका जो
पैकेट के पीछे हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमने पैकेट के पीछे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, कितना सोडियम है, कितना किस मात्रा में, ये सारी चीजें। और जितने पैकेट फूड्स होते हैं ज्यादातर ना आप देखोगे पाम ऑयल में बने होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा आता है, जो कि हृदय के लिए घातक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि कोशिश करना है ये सारी चीजें हम ना लें, जितने भी प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस या बहुत सिंपल शुगर सिरप का इस्तेमाल हो, इन चीजों को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, और ये सारी जो चीजें होती है ना, वो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हमारे लिपिड प्रोफाइल को खराब करना। स्पेशली जो पाम ऑयल है वो बहुत सस्ता ऑयल होता है और वो अच्छा नहीं होता है। या बार बार मैं सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांस फैट, जो कि क्योंकि नॉर्मल, जैसे मैंने देखा है कि जो नॉर्मल लोग हैं वर्सेस ल्यूपस में हृदय रोग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा। मतलब ऐसे तो किसी भी सामान्य इंसान को भी हृदय रोग होता है। तो कोशिश करना है कि एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, रिफाइंड जो चीजें होती हैं ज्यादा, मैदा या मैदा से बनी चीजें हैं, या शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो होते हैं उनको, और ट्रांस फैट्स का मतलब होता है, सबसे इजी एग्जांपल है कि आपने घर में पूरी बनाई, बचा हुआ तेल आपने रख दिया और बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। या आपने बाजार में समोसा लिया, आप देखो बड़े बड़े कढ़ाई में वो बनाते हैं, दे आर यूजिंग दैट ऑयल रिपीटेडली, बार बार गर्म करते हैं बार बार, तो वो बहुत हृदय के लिए घातक होता है। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करना बेहतर होता है। मैम चैट मैम बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा टेम्पर हाँ, आप स्प्राउट कुछ से पूछ दिक्कत रहे होती है, मैम स्टेल फूड नहीं लेना है, बासी फूड्स नहीं लेना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अल्फा मैम हम 7 बजे से आगे बच्चे को वैसे नहीं देता हूँ। 7 बजे के आगे उसको एक सेप, वो क्या, 4 4 चम्मच वो ओट्स और मिल्क देता हूँ। वो मिल्क में वो डेयरी प्रोडक्ट्स ठीक है कि एनिमल प्रोडक्ट्स ठीक है मिल्क में? कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम डेयरी यूज करें तो विटामिन B12 है, कैल्शियम है, उसमें प्रोटीन भी होता है। पर डेयरी प्रोडक्ट्स, हर तरह के प्रोटीन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब हम मिल्क दे रहे हैं तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि मिल्क जो लेंगे टोन्ड मिल्क होना चाहिए। टोन्ड मिल्क मतलब मलाई हटाया हुआ दूध है, या जो इसके मिल्क होते हैं कम वसा वाले या वसा रहित वाले जो होते हैं, फैट फ्री या लो फैट वाले, उनको लेना है। और एक्सेस, चूंकि आप बता रहे हो वाइसलोन ले रहे हैं, अब वो स्पेसिफिक केस देखना पड़ेगा, कितना वाइसलोन ले रहे हैं, कितना mg चल रहा है, उसकी शुगर प्रोफाइल कितना है, बच्चे का वजन तो ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप आराम से दे सकते हैं, मलाई हटाया हुआ होना चाहिए। और अगर वजन बढ़ रहा है या शुगर थोड़ी आगे पीछे है, स्टेरॉइड्स की वजह से तेजी से वजन बढ़ रहा है, तो कोशिश कर लेंगे दूध जो दे रहे हैं बिना चीनी के लिए, एक वाइट आराम से दे सकते हैं। नॉनवेज का तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि थोड़ा ऑर्गेन मीट, रेड मीट अवॉइड करें। और ये ध्यान रखें जहां से ला रहे हैं वो मीट शुड बी वेरी फ्रेश, सही तरीके से धुला है, सही टेम्परेचर पे पका होना चाहिए, कम तेल में पका होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और प्रोटीन देयर को एक सोर्स से नहीं लेना, प्रोटीन हमेशा अच्छा होता है कि हम अलग अलग सोर्सेस से लें। अलग अलग सोर्सेस से मतलब हम डेयरी, लो फैट डेयरी से ले रहे हैं, हम लेग्यूम्स है, पल्सेस है, सोयाबीन है, या लीन मीट है, ऐसे कर। घर में ही आप दही जमा सकते हो, मट्ठा बना सकते हो, छाछ बना सकते हो। तो बेहतर है टेट्रा पैक से अच्छा वट एवर यूजिंग शुड बी होम मेड। एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, फ्लेवर, देखो डेयरी में नुकसान उन लोगों को करते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क हो या प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क। आप घर का अच्छे से बॉईल करके टेम्परेचर पे या गुनगुना दूध दे रहे हैं बिना चीनी डाले, लो फैट वाला, वो बेहतर है रादर देन की जो बाजार में अट्रैक्टिव कलरफुल ये फ्लेवर्ड मिल्क आते होते हैं, उसमें प्रेजर्वेटिव्स है, उसमें एक्सेस शुगर है। जितनी प्रोसेसिंग होती है उतना उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम से कम होता चला जाता है। तो घर का बना पनीर भी बना रहे हैं तो घर में आप साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, आप फैट कंट्रोल कर सकते हो, आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। एंड वॉट एवर यू आर कुकिंग, यू आर यू आर हैविंग एटमोस्ट केयरफुल फॉर योर पेशेंट्स। तो वो तो कोई वेंडर और वो नहीं दे पाएंगे हमें, अनलेस अंटिल यू आर वेरी श्योर कि बहुत विश्वास है कि हम जहाँ से ला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। प्रोसेस डेयरी की जगह हम घर का बना बिना चीनी का नेचुरल, जैसे दही भी ले रहे हैं तो
बेहतर होता है आप बिना चीनी बिना नमक के आप भुना जीरा है, थोड़ा फ्लेवर के लिए आप करी पत्ता का राई, करी पत्ता का, करी पत्ता मीन्स जो मीठी नीम होती है, करी लीव्स, इस तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स आप में इससे छौंकोगे राई से तो विल गेट ओमेगा 3। तो इस तरह से हम फ्लेवरफुल बना सकते हैं। भुना जीरा डाल दिया, भुना धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, तो दिखेगा अच्छा, तो बच्चा विल ईट ऑल्सो। ये मैम चीजें हैं। हाँ, देर आर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। अर्चना, जी बताएं। हाँ बबीता जी, आप पढ़ रहे हो चैट बॉक्स yeah. में? हाँ Archana Chandani is saying it is generally advised that lupus patients should avoid gluten and dairy and nightshade vegetables. Is it true? डेयरी, ग्लूटेन एंड नाइट Nightshade नाइट vegetables. शेड मीन्स आई एम नॉट गेटिंग Nightshade, नाइट वही शेड हम, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। nightshade means I think वो food. अच्छा, मैं बताती हूँ, एक एक को लेते हैं। पहले उन्होंने बोला ग्लूटेन। देखो, कभी भी ग्लूटेन फ्री आइडियली प्रैक्टिस के बाद तो ग्लूटेन उनको अवॉइड करना होता है जिनको सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी हो। ग्लूटेन बेसिकली गेहूं में गेहूं है या गेहूं से बने जितनी चीजें होती हैं उनमें एक तरह का वो होता है, प्रोटीन होता है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन हटाने से ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं कि ल्यूपस के सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे टोटल जो डेयरी लाइक हमारी जो सीरियल बेस्ड होता है, तो यूजुअली ग्लूटेन उनको हटाना चाहिए कि जिन लोगों को आइदर सीलिएक डिजीज है यानी ग्लूटेन से उनको दिक्कत है या ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है। तो नॉर्मली ऐसे कहीं नहीं है कि हम ग्लूटेन टोटली हटा दें। इसीलिए बोलते हैं ना, आप आटा जो ले रहे हो आप मिक्स करके लो। जैसे आपने बेसन ले लिया, चना मिला लिया, बाजरा मिला लिया, गेहूं का मात्रा जब आप कम करोगे अल्टीमेटली आपका ग्लूटेन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी मिलेट्स, आप बाजरा है, जवार है, सॉरी ये जो ज्वार है, रागी है, इनको मिला लिया, आपने चना मिला लिया, आपने सोयाबीन मिला लिया, गेहूं की मात्रा कम कर दी, प्रोटीन बढ़ जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर बढ़ाने की क्षमता कम हो जाएगी, फाइबर आ जाएगा। एक हुई ग्लूटेन की। दूसरी बात करें डेयरी, डेयरी के बारे में हम लोग शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि घर का बना लो फैट डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन बाजार के जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं, जो प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, कंडेंस्ड मिल्क है या फ्लेवरफुल मिल्क है, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क नहीं होना चाहिए। तो यस, डेयरी से कितनी मात्रा में लेना, कुछ लोगों में हमें ध्यान रखना पड़ता है डेयरी का, जिनको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी लैक्टोज जो होता है एक तरह का कार्ब्स होता है जो मिल्क में होता है, जिससे हमारे बॉडी में लैक्टेज एंजाइम होता है जो लैक्टोज यानी मिल्क के कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टेज, तो उन लोगों को दूध नहीं कम करना है, या किसी को पर्टिकुलरली लग रहा है किसी तरह का डायरिया या इस तरह की समस्या हो रही है, उनको कम करना है। प्लस एक ग्रुप आता है हमारे सीकेडी पेशेंट्स, अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा है, गुर्दा रोग है, तो उसमें भी हम जीरो नहीं करते हैं। आपको लो फैट डेयरी 200 से 250 ml तक ले सकते हैं आराम से, दूध दही मट्ठा ऐसे करके। मैम, जैसे आपने गुर्दा रोग की बात की तो किसी ने लिखा भी है कि क्या हमें प्रोटीन, ल्यूपस नेफ्राइटिस क्लास 4 है तो क्या हमें प्रोटीन कम लेना चाहिए? चैट बॉक्स में हाँ, प्रियंका अब जी ने ल्यूपस लिखा है। नेफ्राइटिस हमें ये देखना पड़ेगा कि गुर्दे रोग में भी किस तरह का है। अगर कई लोगों को होता है यूजुअली प्रोटीन यूरिया होता है, यानी एक्सेस प्रोटीन यूरिन से जा रहा होता है, ठीक है, इस केस में हमको प्रोटीन थोड़ा कम करना होता है, हमें बंद नहीं करना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मतलब संतुलित मात्रा में लेना। अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब अगर 18 साल से कम है, तो जो हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं उसके हिसाब से बच्चे के एज के हिसाब से हम निर्धारण कर दें। एक एडल्ट है, यदि किसी को ल्यूपस नेफ्राइटिस है तो लगभग 0.8 ग्राम से, अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 60 ग्राम है तो 0.8 से करेंगे तो 48 ग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। और प्लस ये भी देखना होता है कि यूरिन में प्रोटीन कितना जा रहा है। कई बार ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब आपको बीच बीच में 24 घंटे के यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है, एल्ब्यूमिन जा रहा है, उसकी एक जांच कराते हैं,
ठीक है। अगर ल्यूपस नेफ्राइटिस के साथ क्रिएटिनिन नॉर्मल है, यूरिन में प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो आपको समय समय पे जांच करानी है। लेकिन अगर प्रोटीन जा रहा है तो कोशिश करना होता है जितना ग्राम प्रोटीन जा रहा है उतना ही हम अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोटीन, जैसे किसी को 3 ग्राम जा रहा है तो लगभग लगभग एक एग वाइट दे सकते हैं। तो प्रोटीन बहुत कम कर देंगे अगर ल्यूपस नेफ्राइटिस में, कमजोरी आ सकती है, आपकी मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। बहुत ज्यादा भी नहीं करना कि किडनी पे लोड, एक बैलेंस 0.8 ग्राम के आसपास हम ल्यूपस नेफ्राइटिस में आराम से देते हैं। हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ता है ल्यूपस के साथ कि हमारा नमक का सेवन सीमित हो। नमक का सेवन सीमित मतलब एक छोटा चाय का चम्मच, उसको लेवल करना है, छोटा चाय का चम्मच लिया उंगली से लेवल किया, ऐसे ही नहीं होगा। मतलब 5 ग्राम के करीब करीब 24 घंटे में नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, बिस्किट, दाल में जो भी एक्सेस सोडियम का सोर्स है उनको नहीं लेना है। पैकेट बंद चीजें, ये सब चीजों को नहीं लेना है। समय पे फास्फोरस और पोटेशियम की जांचें भी बीच बीच में कराते रहते हैं। तो मॉनिटरिंग और फॉलो जरूरी है। किडनी के रोग के लिए कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं है। हमें हर पेशेंट्स की जो प्रोटीन की जांच है, उनका वजन अचानक से तो कम नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, क्रिएटिनिन मतलब कितना चल रहा है, उसके हिसाब से करते हैं। तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं बंद करना है। अगर ठीक ठाक है तो एक अंडे की सफेदी है, एक कटोरी दाल है, 200 से 250 ml तक आपका दूध या दूध से बने पदार्थ आराम से ले सकते हैं। थोड़ा वॉचफुल रहना होगा बस। हाँ, वही किडनी पेशेंट जैसे मैम स्टेरॉइड लेके उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, तो वो वेट मैनेजमेंट करने के लिए फूड में कैसे और क्या क्या चेंजेस लेके आए? हाँ, पहले तो ये है कि हमें थोड़ा किसी भी उसमें होता है कि हमको सक्रिय रहना, सक्रिय मतलब सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि वजन बढ़ रहा है, जोड़ों की जकड़न, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होता है। अब जो हमारे जोड़ हैं यूजुअली वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, अगर वजन बढ़ता जाएगा तो दर्द और बढ़ता है। तो थोड़ा बहुत सक्रिय रहना, चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हमने जैसे बताया आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तली भुनी चीजें हैं, समोसा, कचौड़ी, पूरी, पराठा, स्पेशली यंग जनरेशन में बहुत इजी है, मन नहीं कर रहा है तो चलो जोमेटो कर लेते हैं, स्विगी कर लेते हैं। तो कोशिश करना है नेचुरल खाद्य पदार्थों से बनाएं। आप सलाद, फ्रेश सैलेड्स है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, शुगर वाला आटा है, इनका इस्तेमाल करें। जो भी हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसको स्किम मिल्क लेते हैं। ऑयल की मात्रा फिक्स रखेंगे, जैसे बताए 10 ml तेल में, कोई भी सभी हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं 90 कैलोरीज में कीजिए। तो कोशिश करनी है 2 से 3 चम्मच, अगर वजन बहुत बढ़ा हुआ है तो 10 से 15 ml तेल में पूरे दिन में खाना बनना है। अभी कई बार ये क्या होता है कि मतलब मोटा मोटी अगर थंब रूल फॉलो करो तो एक व्यक्ति के लिए 400 से 500 ml प्रति व्यक्ति प्रति माह होना चाहिए। दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10 to 20 ml ऑफ ऑयल इन 24 hours। तो ये चीजों को आप ध्यान रखें। मीठा, अतिरिक्त मीठा है, गुड़, जैम, जेली, शहद है, मिठाइयाँ हैं, ये सब भी चीजें तेजी से वजन बढ़ाती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे। और नियमित कोशिश करना है कि चलना फिरना, अनलेस अनटिल किसी को किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण बेड रेस्ट बताया है तो आप डेली पोस्ट मील मतलब खाना खा मेजर मील्स के बाद 5-5 मिनट टहल लिए, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा प्राणायाम, इस तरह से भी हम काफी हद तक अपने आप को आदर्श वजन की श्रेणी में रख सकते हैं। Ma'am, many lupus warrior suffer from fatigue. Is diet help to reduce fatigue level? व्हाट लेवल? कौन सा लेवल? Fat, fatigue level? Fatigue. फैटी लिवर? No, no, ma'am, many lupus warrior, they suffer from fatigue. फटीग, ओके, राइट राइट राइट, Fatigue. आई गॉट And योर पॉइंट। is diet helps to reduce the fatigue level? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी इट इज वेरी, जो आप बता रहे हो फटीग होता है, थकान और कमजोरी बहुत कॉमन है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा जैसे बताए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ हेल्दी खाते रहना है। उससे क्या होगा कि आपका थकान नहीं होगी। और एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट होना चाहिए इन सेंस की बहुत लोगों को आदत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक नहीं, रात में ही सो रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो लाइक नींद है पूरी हो रही है कि नहीं। और थोड़ा सा स्मॉल नैप,
लग रहा है कि अगर मैं 15-20 मिनट का भी स्मॉल नैप ले पा रहे हैं वर्क के बीच में थोड़ा से, वो इम्पोर्टेंट है। और आयरन, मतलब आयरन की बात की थी कि आयरन युक्त आहार होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारा बनता है आयरन से और प्रोटीन से, तो प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो भी है उस तरह से लेना है। 1-2 कटोरी दाल है, आप एग वाइट है, बीच बीच में आप योक ले सकते हैं। खाने का टाइम निर्धारित करें, सिर्फ सुबह खा लिया और एकदम देर शाम को करें, इन बिटवीन कुछ नहीं हो। तो इट हैज टू बी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट रेस्ट, प्रोटीन बढ़ाएं, थोड़ा आयरन की मात्रा बढ़ाएं, विटामिन सी के साथ लें, तब आप काफी हद तक अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। Ma'am, is heme iron found in vegetable source? सॉरी, Is heme iron found in vegetable source? नहीं नहीं, हीम आयरन इज फाउंड इन एनिमल सोर्सेज, और नॉन हीम आयरन आपके जो होते हैं वो वेजिटेरियन सोर्सेस में। Hmm. अभी दिक्कत क्या होती है, जो हमारे हीम आयरन होते हैं, लाइक योक है, अंडा है, मांस है, मछली है, मुर्गा है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% होता है, राइट। और जो नॉन हीम आयरन है, जो वेजिटेरियन सोर्सेज से है, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो लाइक दे कैन गेट द Vegetarian. नॉन हीम आयरन फ्रॉम सीरियल्स है, मिलेट्स है, लाइक जितने भी लेग्यूम्स है, पल्सेस है, नट्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, और ड्राई फ्रूट्स से। बट उनका एब्जॉर्प्शन इज ऑन लोअर साइड, लाइक 5 to 10% होता है। बट स्टिल तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी चीजें आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। लाइक अगर हम थोड़ा फर्मेंट करके ले रहे हैं, हम लोहे के बर्तन में खाना बना रहे हैं, तो थोड़ा एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। आप आयरन वाली चीजें खा रहे हो, उनको लेमन के साथ ले लो, तो आप नॉन हीम आयरन को भी आप जो उसका एब्जॉर्प्शन है बढ़ा सकते हो। दूसरा होता है, हम लोगों को आदत होती है एक्सेसिव चाय कॉफी, तो हमने ध्यान रखना है चाय कॉफी जो होती है आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो आयरन वाले जो सोर्सेज है उनके तुरंत पहले, तुरंत बाद या साथ में कोशिश करना है चाय कॉफी ना लें। और दूसरी, आपने आयरन की बात की, तो कई बारी जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है बहुत, या कुछ आयरन स्टोर्स कम आ रहे हैं, तो डॉक्टर आयरन चलाते होते हैं। ठीक इसी तरह ल्यूपस में चूंकि स्टेरॉइड्स की वजह से कैल्शियम की भी कमी होती है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी चल रहा होता है। तो ये ध्यान रखना है। यूजुअली लोगों को आदत होती, पानी लिया, हमने आयरन कैल्शियम की गोली खाई और पानी पी लिया। आयरन कैल्शियम की गोली के बीच हमको एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप रखना है, बिकॉज हम एक साथ लेंगे तो Okay. हमारा ना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे होगा ना आयरन का। Okay. तो इन चीजों को ध्यान रखें। और कैल्शियम की गोली थोड़े से दूध के साथ, और आयरन की गोली आप ले रहे हो तो विटामिन सी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, थोड़े से नींबू पानी के साथ ले लिया। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे तो हम थकान को, ल्यूपस के लक्षण को, मतलब एज आई सेड, देयर इज नॉट ए मैजिक स्टिक, नॉट अ सुपर फूड, बट अगर हम हेल्दी डाइट, हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखने, प्लस पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है, हमको इसके साथ जीना है, तो वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है भाई, सबके साथ होता है, ठीक करेगा, आई कैन डू। तो आधी से ज्यादा तो सिम्टम्स तभी चले जाते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो भी आपके ब्लोटिंग है, हार्ट बर्न है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। नहीं, जैसे मैम आपने थोड़ा बताया, सी जनरली क्या होता है, सब लोग सारी दवाएं एक साथ रखते हैं, नाश्ता किया और सारी दवाएं एक साथ खा ली, चाहे वो मल्टीविटामिन हो या आयरन हो या कैल्शियम हो या कुछ भी हो। लेकिन जैसे आपने बताया कि कैल्शियम और आयरन के बीच में आपने दो गैप रखना 2-3 बहुत घंटे का जरूरी गैप रखना चाहिए, और आयरन को अब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा नींबू सा ध्यान नींबू रखना। पानी के साथ चाहिए, कैल्शियम दूध आपने के आयरन साथ की ले गोली लें। खाई, तुरंत तो ये तो बहुत ही दूध मतलब ले अच्छी लिया। चीज बताई आपने। इसके अलावा ये ना कि हम आयरन की गोली खाई, हमने तुरंत दूध चाय कॉफी ले लिया तो भी काम नहीं करेगी, चाहे वो जी जी। नेचुरल फूड्स हो चाहे सप्लीमेंट्स है। थोड़ी थोड़ी अगर थोड़ा थोड़ी चीजों का ध्यान रखें ना, तो आप हाँ, काफी चीजों को तो अपने आप मैनेज कर सकते जनरली वही होता है, मेडिसिन सब लोग एक साथ रखते हैं, खाना खाया और मेडिसिन भी खा ली एक साथ सारी। मतलब जैसे ये तो हैं। पहली बार हमारी हमने। ओपीडी में हाँ प्रेग्नेंट वेमेन आती हैं, पता चला हीमोग्लोबिन कम 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 है, आयरन तो खा रहे थे, तो पता चलता है वो आयरन कैल्शियम सब पूरे टाइम एक साथ खा रहे हैं, जी, तो उनको बताना जनरली पड़ता यही है। होता है, जनरली यही हम और लोग थोड़े करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज करिए, दवाएं जो हम खा रहे हैं उसको सही तरीका, खाना जो खा रहे हैं उसको खाने का सही तरीका, हाँ बनाने का सही तरीका, क्या किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सारी चीजें काफी हद तक हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालती हैं। जी जी। अभी जैसे चैट बॉक्स में किसी ने पूछा कि जैसे हमारा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो कुछ फूड ऐसे हैं क्या जो हमारी हेयर फॉल में हेल्प को कम करने में मदद कम कर करें। सकते हैं?
तो हेयर फॉल कई बार ना इसका लक्षण ही होता है, आपको पता है, एक्सेसिव हेयर फॉल कई बार ल्यूपस फ्लेयर अप में, में, जी जी, मतलब ल्यूपस जी का जी। सिम्टम है, हाँ ठीक है, हाँ। नॉर्मली भी होता है। तो हेयर के लिए केराटिन हमें चाहिए, प्रोटीन, तो हम्म हमारी अच्छी मात्रा में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, हर मील में किसी ना किसी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। हम्म प्लस जिंक है या बायोटीन होता है, ये भी काफी हद तक हमें हेल्प करता है। तो जिंक के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम काबुली चना या चना आता है, या दाल है, राजमा, लोबिया है, सोयाबीन है, या कुछ एक बीज हैं, जैसे थोड़े मात्रा में कद्दू का बीज है, तिल है, बादाम है, दूध और दूध के बने पदार्थ, या चिकन मीट, या जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, या हम साबुत अनाज लेते हैं, तो उसको अच्छी मात्रा में जिंक मिल जाता है। इसी तरह बायोटिन वाइटामिन जो होता है, तो वो स्किन के लिए भी और हमारे हेयर को भी के लिए अच्छा है। तो योक है, आलमंड्स है, पीनट्स है, वॉलनट्स है, सोयाबीन है, मशरूम है, इन चीजों से अगर हम और अच्छी मात्रा में हम ढेर सारे, मतलब एक हेल्थी डाइट लेंगे, तो हेयर फॉल को कुछ हद तक तो हम कम कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैंने भी देखा, जैसे कि पहले जब मेरा डिजीज फ्लेयर में था तो लिटरली स्कैल्प दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे डिजीज रिकवर होती है, अपने आप नेचुरल हाँ, हेयर भी आ जाते हैं। तो और उस वही समय, अगर हम हाँ हेल्दी हाँ। डाइट खाते हैं तो हमें आराम से सारी चीजें मिल जाती है, हर जी फूड जी, ग्रुप से आप थोड़ा थोड़ा इंक्लूड जी जी करें। जी जी। स्पेसिफिक समस्या है, किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज है, हम्म किडनी की समस्या है, तो वो एक अलग इंडिविजुअल, हमें आपको डाइटिशियन से मिलके हम्म अपना एक डाइट चार्ट लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिपोर्ट। बट नॉर्मली आप अच्छी डाइट लेंगे तो हेयर फॉल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म इट इज नॉट अबाउट ल्यूपस, आजकल काफी लोगों के हेयर फॉल होते होते हैं, हम्म। तो ये नहीं सोचना है मेरा ही हो रहा है। हाँ, इन जनरल भी होता है, ल्यूपस के अलावा भी सभी लोग परेशान रहते हैं कि हेयर बिल्कुल, ग्रेइंग हो रही है, कि हम हेयर फॉल हो रहा है। पॉल्यूशन, क्यों हम हेल्दी डाइट खा ही नहीं रहे ना, वी आर जी मोर टुवर्ड्स प्रोसेस फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, सबको इजी लगता है, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं हम, फिंगर चिप्स खा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो जितना हम नेचुरल और हेल्दी खाएंगे, खाने का टाइम फिक्स करेंगे, मात्रा फिक्स करेंगे, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा, थोड़े फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको ओवरऑल, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अपनाने से आप देखोगे ना, 100% तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स को कम करने में काफी काफी हद तक सहायता मिलती है। और मैम, एक ने पूछा था कि ल्यूपस के साथ फास्टिंग कर सकते हैं क्या, फास्टिंग का के लिए। नहीं, फास्टिंग मतलब किस पर्टिकुलर कोई व्रत रखना चाहते हैं, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें न्यूट्रिशन तो कंप्लीट मिलना चाहिए। अगर आपको फास्टिंग करनी है, कोई जनरलाइज स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती, हम्म किसी का शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या हाइपोज होते हैं, या किसी तरह की परेशानी है, तब तो नहीं, लेकिन आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, तो आप अपनी डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलके आप इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो कि आप फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, थोड़ी मात्रा में फ्रूट्स है, या कुछ प्रोटीन युक्त आहार है, दही है, छाछ है, इस तरह से लेना पड़ेगा। तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट नो भी नहीं है, और हाँ कहना भी है। हाँ, बेस्ड कर ऑन द सकते हैं पर्सन बट कंडीशन, हाँ, और उनकी एग्जैक्टली, अपनी हाँ, एडेप्टेबिलिटी हम पे और कैपेबिलिटी बहुत पे है। थकान हो रही है, हम जी जी। कमजोर फील कर रहे हैं, तो हम हाँ व्रत हाँ रख रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि कल व्रत था तो मैंने दवाई नहीं खाई, तो ये चीजें नहीं करते हैं। जी जी। मतलब दवाई, डाइट, कुछ ना कुछ मात्रा में एब्सोल्यूट, कि हम निराजल व्रत रख रहे हैं, हमने पूरे दिन पानी नहीं लिया, ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। व्रत रखना है, अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, रख रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आहार को मैनेज करेंगे, अपने फ्लूइड इनटेक को मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। मतलब एक जनरलाइज हाँ या ना कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो फीलिंग हेल्दी, एब्सोल्यूट यू कैन गो फॉर दैट, कुछ ना कुछ लेकिन ले रहा है, गर्मी का मौसम है, हाइड्रेशन भी मेंटेन रखना है। जी हाँ, जी। मैम हाइड्रेशन की बात आई तो मैं ये कहना चाहूंगी, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखना, अनलेस अनटिल किसी को किसी स्पेसिफिक कारण, कई बार होता है किसी को बहुत इडिमा है, सांस फूल रही है, किडनी की प्रॉब्लम के साथ, या हार्ट फेल्योर में, तब फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता हो सकती है। नॉर्मली आपको फ्लूइड मेंटेन करना, फ्लूइड मतलब सिर्फ पानी से नहीं होता है, दूध, चाय, पानी, दाल का पानी। तो फ्लूइड के लिए एक चीज लोगों को लगता है कि फ्लूइड का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक खा लें, ये ले लें। तो ऐसा नहीं, फ्लूइड में जो हेल्दी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे आप घर का बना नींबू पानी है, छाछ है, मट्ठा है,
आम का पना है, इस तरह से हेल्दी फ्लूइड देते हैं, रादर देन कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या शरबती पी रहे हैं पूरे टाइम। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। मैम इस शुगर एंटी इन्फ्लामेटरी, इस शुगर इन्फ्लामेटरी? हाँ, डायरेक्टली तो नहीं है, बट हाँ शुगर के कारण क्या होता है, जब एक्सेसिव शुगर इनटेक करते हैं आप तो आपका वजन बढ़ता है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन हो सकती है लेकिन एक कहते हैं ना ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और कई तरह के इंफ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं वो तेजी से बढ़ जाते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। तो एक्सेसिव शुगर इज नॉट गुड फॉर एनीवन, बट ऐसा कि एकदम एब्सोल्युटली नो कहना भी नहीं होता है। अ, जैसे एक्सेस मात्रा में आपका अगर मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, केक, पैकेज फूड्स खाते हैं तो हम कहते हैं ना साइटोकॉन स्टॉर्म्स, यानी साइटोकाइंस, कुछ एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर से वो बढ़ जाता है। फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब और एक्सेस वजन बढ़ेगा तो फिर और तरह की जो बीमारियां होती हैं, हृदय रोग है, डायबिटीज है, इनका खतरा बढ़ जाता है। तो एक्सेस शुगर इज नॉट गुड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोई मैम क्योंकि आपको पता है अगर वजन बढ़ेगा तो जितने भी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, इनका खतरा भी बढ़ जाता है। और बहुत शुगर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन का खतरा है, जो कि ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो इट इज बेटर कि आइदर यू शुड मिनिमाइज और यू शुड अवॉइड शुगर। अगर शुगर बढ़ा है, वजन बढ़ा है, तो ध्यान रखना होगा इन चीजों का। मतलब नेचुरल फॉर्म में मीठा लें हम ना, जैसे फ्रूट, हाँ, फ्रूट्स का जो डेट्स मीठा है, ये डेट्स सारी है, चीजें। रेजिन्स हैं, या फिर अंजीर हाँ, है, इस तो तरह से हाँ, स्वीट ले लेकिन सकते हैं। अंजीर, डेट तो सबका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बनाने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगर अच्छा। किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है तो ध्यान रखेंगे। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो नेचुरल मीठा, जैसे आपने कहा, जो फ्रूट्स की मिठास होती है, सब ज्यादा बेहतर होती है। जी जी। कोई ये पूछ रहा है कि मिल्क लेने का कौन सा टाइम बेहतर होता है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना कि किसी के लिए, किसी को लगता है मॉर्निंग में जाते समय ले लो, कुछ लोग रात में लेते हैं सोते समय की सेरोटोनिन होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी तरह का डायरिया नहीं है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप बच्चे हैं तो सुबह आप निकल रहे तो गर्म दूध थोड़ा ले सकते हैं, लूकवार्म मिल्क विदाउट एडिंग शुगर्स। टाइम रात को सोते समय थोड़ा ले सकते हैं। बट वही अगर किसी का शुगर अनकंट्रोल्ड है, पोस्ट डिनर शुगर बहुत बढ़ा आ रहा है, तो रात को हम लोग बोलते हैं नहीं लेना है। इस तरह से मतलब मात्रा और अमाउंट आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं कि आपने नाश्ता किया, उसके साथ आप 150 से 200 ml दूध या दही ले सकते हैं। हाँ, अभी चैट बॉक्स में अंकित जी लिख रहे हैं कि मुझे 2 दिन से लूज मोशन हो रहे हैं और मॉर्निंग में चक्कर आ रहे हैं, बीपी नॉर्मल है, तो इसके लिए कोई मतलब खाने में क्या चीज़ें ले सकते हैं? नहीं, लूज मोशन पहले तो ये देखना पड़ेगा जो उनको लूज मोशन हो रहे हैं क्या है, कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर को दिखाना होगा। लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं तो हाइड्रेशन मेंटेन हो सकता है। जो आप चक्कर आ रहा है ऐसा तो नहीं शुगर कम हो रही है या आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाँ, मैम का फ्रीज हो गया। वी हैव टू वेट। हो maybe सकता है। yeah, हाँ, कुछ maybe हाँ, नेटवर्क का कुछ होगा। yeah. और अभी कोई लिख रहा है गाजर चुकंदर का जूस। हाँ हाँ, मैम का डिस्कनेक्ट ही हो गया, अभी फिर से ज्वाइन करेंगी लग रहा है। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गई। और कोई पूछ रहा है हाउ टू इंक्रीज फेरेटिन लेवल। Ferritin, ferritin, हाँ हाँ, मैम का एक मिनट ferritin, फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। ferritin, हाँ, ferritin हेलो। की
Sabina. मैम ज्वाइन कर रही, मैम को लगा कि हमारा इंटरनेट बंद हो गया। हमने बोला नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, आपका फ्रीज हो गया था। हाँ मुझे लग रहा है कभी कभी ना कैंपस हाँ में ऐसे जी कनेक्टिविटी। जी जी मैम। जी हाँ, तो हाँ मैम, या तो आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अगर इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है तो। आई थिंक फिर से डिस्कनेक्ट हो गया मैम का। बोल रहे थे मैम वीडियो ऑफ करके ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट हाँ मैम आ रहा, हाँ अभी आ रही है आवाज़ आपकी मैम। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ हाँ शायद हाँ तो बेटर ज्यादा। है, हाँ थोड़ा इंटरनेट हम्म, अनस्टेबल लगता है। हाँ जी। हाँ हाँ और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, एक कोई पूछ रहा था मैम, चुकंदर और गाजर का जूस नेफ्राइटिस क्लास 4 में क्या ले सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। एक्चुअली आई वोंट रेकमेंड कोई भी जूस या सूप। कई बारी पोटेशियम ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई तरह का जूस जब लेते हैं तो पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो जी जी। बेहतर है कि किसी तरह का जूस ना लेके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करिए। ओके, गाजर और ये चुकंदर ध्यान खा रखिए लें, हाँ बेटर है। हाँ पोटेशियम ये देख लेंगे, अगर आपका पोटेशियम की एक जांच होती है, सोडियम पोटेशियम डॉक्टर कराते होंगे। पोटेशियम की जांच में यदि पोटेशियम 5 के नीचे है तो आप आराम से 100 ग्राम तक सेब, अमरूद, नाशपाती या पपीता ले सकते हैं। लेकिन अगर 5, 5.5 या उससे ऊंचा जा रहा है तो उस दौरान के लिए आपको फ्रूट्स बंद करने होंगे। तो ये जूस तो आप नहीं लीजिए। हाँ आप हाँ 100 ग्राम तक, मतलब एक छोटे क्रिकेट बॉल जितनी सेब, अमरूद, नाशपाती या पपीता ले सकते हैं हाँ। यदि पोटेशियम की जांच 5 से नीचे है। इन जनरल भी जूस से अच्छा है कि हम डायरेक्ट फ्रूट्स और हाँ, वेजिटेबल्स लें, तो डायरेक्ट। फाइबर भी मिल जाएंगे हमें, बेटर और कई रहेगा। बार क्या हाँ होता है ना, किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो जी लोगों को लगता है अनार का जूस, चुकंदर का जूस, ये सारी चीजें फायदा करेंगी। लेकिन ये रीनल एनीमिया होता है। रीनल एनीमिया मतलब किडनी होती है जो हमारे एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो जब किडनी की किसी तरह की समस्या होती है तो कई बार एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ठीक से नहीं बन पाता है, उसकी वजह से वो एनीमिया होता है। तो आपके जो डॉक्टर साहब होते हैं किडनी वाले, वो कुछ एक मात्रा में आयरन, ये जब बहुत कम होता है तो एथ्रोपोटिन के इंजेक्शन लिखते हैं। तो बेहतर होता है कि किसी अनार के रस या चुकंदर का जूस पीने से बेहतर आप नेचुरल खाना, जो आपकी डाइटिशियन आपके गुर्दा रोग की स्थिति देखते हुए या आप कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है उसको देखते हुए बताती है, उसको करना है। ओके। तो प्रोटीन एकदम कम नहीं करने देना, मॉडरेट। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं, एक अंडे की सफेदी, एक कटोरी दाल है। कई बार मरीज आते तो बोलते दाल और दूध तो बंद कर दिया है मैडम क्योंकि किडनी के रोग में बताया गया, तो प्रोटीन बंद करना है। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, हमें बंद नहीं करना होता है। हाँ हाँ। तो किसी को भी यदि गुर्दे की समस्या है तो मैं सलाह दूंगी कि आप डाइटिशियन से मिल के प्रॉपर एक डाइट चार्ट भी बना लें। हम्म। हाँ एक बार अमिता मैम भी बोल रही थी, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी जा रहा है तो इसलिए प्रोटीन बंद कर देंगे तो फिर हमें और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रोटीन तो खाना मैंने ही बोला है। था जितना हाँ प्रोटीन जा रहा है उसको में रिप्लेस करना पड़ता है हाँ अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन के साथ। तो हाँ जी जी अच्छी गुणवत्ता में सबसे बेहतर होता है यदि आप अंडे की सफेद पोर्शन खा लेते हैं। जी जी। और तो वेजिटेरियन है डाइटिशियन मैम, की तो वो सलाह लोग क्या खाएं? वेजिटेरियन है तो आप दाल है, दूध से बने पदार्थ है, उसके हिसाब से हम किडनी की स्टेज क्या है, ल्यूपस प्रोटीन कितना जा रहा है उसके हिसाब से। जो नहीं खाते यूजुअली बहुत सारे हमारे मरीज ऐसे होते हैं जो शुरू कर देते हैं जी जी बिकॉज जी। वो इलाज का एक हिस्सा होता है। नहीं ले रहे हैं तो आप दाल है या थोड़ी मात्रा में आप घर में बनाया हुआ 25-30 ग्राम पनीर है या दही है या दूध है, ऐसे ले सकते हैं। मैम और भी कोई सपना है, वो चैट बॉक्स में पूछ रही हैं कि फेरेटिन लेवल बढ़ाने के लिए हम फूड में क्या इंक्लूड करें? देखिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका हीमोफेरेटिन कराया है, डेफिनेटली इसलिए हुआ कि आपका हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कम आ रहा होगा। तो कई बार आप डॉक्टर TIBC फेरेटिन या आयरन प्रोफाइल कराते हैं।
नहीं तो फूड से मैम क्या फेरिटिन के लिए हम कुछ कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन या फेरिटिन बढ़ाने के लिए, आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए? मैम का अभी आवाज़ भी गायब हो गया। वहाँ पे एक्चुअली दिन में मैम क्या पूरी लाइट भी नहीं आ रही थी, वहाँ पे कुछ शटडाउन था। अभी आवाज़ भी लग रहा है हो गई। हाँ, ड्रॉप हो गया कनेक्शन। Call her once. हाँ, एक मिनट, खुद ही ज्वाइन करेंगी, एक सेकेंड। बिकॉज इन बिटवीन उन्होंने फ़ोन से ही ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि बिकॉज उनके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन था आज, इसीलिए वो फ़ोन से ज्वाइन कर रही हैं, इसीलिए I तो think most of the questions are solved हाँ हाँ, इन जनरल, हाँ हाँ in general. हाँ। बाकी अलग से भी वो कह रही थी ना, सारे क्वेश्चंस का हम अलग अलग से भी आंसर बना देंगे, छोटे छोटे क्लिप्स बनवा देंगे, एक दिन बोल रही थी रिकॉर्ड करवा देंगे जब भी बैठ। पूछे मैम से, ज्वाइन आपका इंटरनेट चल रहा है क्या? Archana is still asking, what about nightshade हाँ, vegetable? उनसे पूछे नाइट शेड होता क्या है, ये वो आई ऑल्सो डिडंट Nightshade is अंडरस्टैंड। like no, it's tomato, eggplant, all nightshades. And it is written, it's anti-inflammatory. Nightshades are anti-inflammatory. टोमेटो, ब्रिंजल इज ऑल्सो है। Brinjal, yeah. अच्छा, Brinjal, tomato, and capsicum, I think. जिंजर ऑल्सो ना, जिंजर, Mm, या ये कुछ लिख रहे हैं मेहरुल, AST alt has increased 1002। पूछे मैम से, पता नहीं, उनका लग रहा है ज्वाइन नहीं हो पा रही है। मैम बोल रही ट्राई कर रहे हैं, कनेक्शन का इशू हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, अदरवाइज मोस्टली हो गया है, फिर भी विल, हाँ, mostly, yeah. एक कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। ये क्या लिख रही है, मेरे फेस पे अनइवन हो गया है पिगमेंटेशन। एक HCQS पे डॉक्टर उनका रुद्रा सर का हमारा वो वीडियो पड़ा है, वो देखिए। HCQS एक्चुअली बेड टाइम मेडिसिन सर बोलते हैं, अगर आप दिन में ले लेते हैं तो स्किन पे टैनिंग हो जाती है, वो परमानेंट पिगमेंटेशन टाइप भी हो जाता है। Yeah. तो वो इंस्पायर ल्यूपस पे पड़ा हुआ है डॉक्टर रुद्रा का, HCQS पे। तो अगर भी पिगमेंटेशन So हो it is गया है, recommended. हाँ, तो घर में आप थोड़ा सा रात के टाइम, वो कहते हैं लिकोरिस पाउडर आता ना, मुलेटी है ना, वो आप खा सकते हो, वो भी स्किन को वो करता है, मीठा मीठा सा होता है, उसकी टी पी सकते हैं, स्किन पे दही में मिला के लगा सकते हैं, मतलब होम रेमेडी मैं बता रही हूँ। तो वो आपको डी टैन करेगा थोड़ा सा, लिक्विरिस को कर्ड में मिक्स करके, और उसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा ऐसे ही और भी कुछ जो भी घर में अवेलेबल हो सब मिला के थोड़ी देर फेस पे लगा लीजिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी सोप और समथिंग ऑब्वियसली। और सन में जाने से सन प्रोटेक्शन लेके जाइए, छाता कैप लगा के या फेस पे सनस्क्रीन लगा के। इन जनरल भी आप लोग पूछ सकते हैं, सब लोग एक दूसरे को जो कैसे क्या कर रहे हैं, वो लोग भी सब लोग एक दूसरे को आंसर्स दे सकते हैं कि व्हाट वर्क फॉर देम।
आई थिंक हाँ मैम को मुश्किल हो रही है. लेट मी आस्क वंस, तो अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन. हेलो. हाँ यस मैम. अरे Oh, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. इट्स ओके. चलिए. आई थिंक मैम मोस्टली क्वेश्चंस हो गए हैं प्रोबेबली. अभी फिर से मैम की आवाज़ चली गई. yeah, ma'am is here. हाँ मैम इज हियर बट But मैम वी कैन नॉट हियर हर. मैम एक मेरे को एक सबको मतलब एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ. एक्चुअली मेरे को ना बॉडी में एक मतलब ये क्या बोलना, बर्निंग बर्निंग सेंसेशन होता है. तो आप लोगों का भी ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब नहीं बर्निंग आपने सेंसेशन मतलब? आपने नोटिस किया बर्निंग सेंसेशन कब होता है? सन में जाने से होता है और नॉर्मली नॉर्मल सन में जाके आने के बाद होता है. नहीं, नॉर्मली मैम, नॉर्मली मतलब दिन में 2-3 बार ऐसा होता रहता है. मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है कि बॉडी में थोड़ा, बॉडी में कभी हाथ में कभी पैर में वैसा बर्निंग सेंसेशन होता है मेरे को. मतलब पाम में तो ये या मेरे को फीट में, कैसे आप बोल रहे हैं? पाम में पाम होता में है? पाम में पाम में, हाँ, फीट पाम में? में होता है. हाँ, एक्चुअली बॉडी और में ये हीट ज़्यादा होता है इन जनरल. व्हाट आई हैव नोटिस, तो खाने में जैसे ना, आप जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो जैसे कुकम्बर वगैरह और वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब फूड में इंक्लूड करिए. और तो उससे क्या होगा, जब जो कहते हैं ना आपके स्टमक में अंदर में हीट कम होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस होगा. माइट भी हो सकता है. एक्चुअली मेरे को गैस का प्रॉब्लम भी है, तो गैस का माइट भी तो प्रॉब्लम उसकी है तो इन जनरल जो मैंने देखा कि खाने के साथ सैलेड मत खाइए. सैलेड या तो पहले खा लीजिए या बाद में खाइए. मतलब कच्चा खाना पक्का खाना मिक्स करके मत खाइए. ठीक है. हाँ वो जो सो मैंने नोटिस किया है. मतलब मुझे सैलेड खाना होता है या फ्रूट्स खाना तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, ऐसे करके. और खाने के बाद जैसे तुरंत इमीडिएटली पानी मत पीजिए, थोड़ी देर बाद पीजिए. या खाने के साथ कुछ पीने का मन है तो हॉट चाहिए, जैसे सूप वगैरह ऐसी चीज़ हो ना, या थोड़ा गुनगुना पानी हो वो पीजिए. ठंडा पानी मत पीजिए खाने के साथ में. तो ये सिम्टम्स मतलब लूपस का ही सिम्टम्स है या नहीं मतलब नहीं, इन जनरल कुछ है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इश्यूज हैं, वो हमें अपना मतलब मैनेज करना है काइंड ऑफ. जैसे बॉडी में खाने में हमें बैलेंस करना होता है ना, तो ये सारी चीज़ें भी है कि अब गर्मी है तो हम ऐसे फूड लें जो हमारी गट हेल्थ को कूल रखे. तो उस हिसाब से हमें खाने को भी वैसा ही लेना है. बहुत स्पाइसेस हाँ, और वो ये सब खाएंगे तो बॉडी में हीट बढ़ जाएगी. होता है ना, तो तो मेरे को अंदर से फीवर टाइप का फील होता है, मतलब पूरा जी कंप्लीट बॉडी में, तो स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है. जी 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 जी. नहीं तो थोड़ा सा खाने में ना अपना फ्लूइड भी बढ़ाइए. और जैसे इस समय है ना, फ्लूइड मतलब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ पानी पी रहे हैं आप. कभी नींबू पानी पी लिया, कभी एक खीरा खा लिया, तो कभी एम वाटरमेलन आई खा लिया. ऑडिबल? हाँ मैम आ गई एम आपकी आई आवाज़. ऑडिबल? यस यस मैम. जी. ये Fine. जी वीरेंद्र बताइए. जी, वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं इनके बॉडी में रह रहे कि इनको हीट बढ़ जाती है. जैसे कभी हाथ गर्म हो जाता है, कभी तलवे, और कभी स्वेटिंग होती है. तो कैसे फूड से वो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो एक बार डॉक्टर, लाइक स्वेटिंग हो रही है या ये क्या शुगर, इनको शुगर तो नहीं है? आप वीरेंद्र जी शुगर तो नहीं बताइए, है होता? अनम्यूट करके बताइए. हाँ मैम, शुगर नहीं आपको है मैम. डायबिटीज शुगर तो नहीं है? नहीं मैम. शुगर डायबिटीज भी नहीं? नहीं है, बीपी भी नहीं है, हाँ, दोनों थायराइड नहीं की है. समस्या? थायराइड की भी समस्या नहीं है मैम. एक्चुअली मेरे को लूपस नहीं. नेफ्राइटिस क्लास 3, देखिए, लूपस एक तो नेफ्राइटिस हीट क्लास होना, 3. जैसे मोदिता जी ने कहा कि फ्लूइड इनटेक मेंटेन रखना है, वो करना है, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ऐसे गर्म हो रहा है, तो एक बार नेक्स्ट टाइम आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं. मतलब सब लोगों को कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आते हैं ना, तो हमेशा मैंने कहा फूड डायरी या कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज है उसके लिए एक डायरी बना के रखें. कई बार होता है हम 2 महीने में, 3 महीने में जा रहे हैं, बाय द टाइम हम डॉक्टर से डाइटिशियन के पास जाते हैं, भूल जाते हैं क्या क्या पूछना था, क्योंकि बहुत सारी दिमाग में चीजें चलती होती हैं. आप 10 चीज सोच के जाते हो, तो एट द एंड ऑफ टाइम आप 4 चीजें 5 चीजें पूछते हो. यू शुड राइट इट डाउन. नॉर्मली आप फ्लूइड इंटेक बढ़ा के देखें, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो यू शुड टॉक टू योर फिजिशियन. ओके मैम. टोटल तरल की मात्रा बढ़ाइए.
हाँ, वाटर वाटर हो गया। वाटर तो मेरे को मतलब मैं 10 10 मिनट्स में वाटर लेता रहता हूँ। मॉर्निंग में मेरा डाइट प्लान रहता है कि नींबू और जिंजर वाटर जो रहता है ना वो रहता है। और लूपस में कोई और समस्या है आपको, लाइक ब्लड प्रेशर, नेफ्राइटिस। शुगर, थायराइड, नेफ्राइटिस है? नेफ्राइटिस। यस मैम। नेफ्राइटिस है तो आपको सोडियम पोटेशियम कितना चल रहा है, तब तो पानी का इंटेक भी, यूरिन कितनी होती है आपको 24 घंटे में? कभी आपने यूरिन को भी नापते हैं कोई शरीर में? मैम, कभी इदीमा तो नहीं होता, मतलब सूजन तो नहीं आती चेहरे में या पैरों में? नहीं नहीं मैम, ऐसा जो स्टार्टिंग जब मेरे को मतलब बिफोर डायग्नोज तो मेरा था प्रॉब्लम। उसके बाद जब जी। डायग्नोज होने के बाद मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम्म। वो नॉर्मल हो गया मैम। ऐसा कुछ नहीं है, जी सिर्फ जी। प्रोटीन जा रहा था। तो प्रोटीन अभी प्रोटीन। कंट्रोल्ड है मैम, 2 ईयर से कंट्रोल्ड है। अभी थोड़ा उसका एमएमएफ भी टैबलेट्स कम कर दिया है। अभी एक टैबलेट कम कर राइट दिया है, राइट। पहले मैं फूड लेता अभी था। प्रोटीन कितना, ट्रेसेस है या नील है, या कुछ मात्रा में जा रहा है? कुछ मात्रा में जा रहा है मैम, अभी 3 ले रहा हूँ, मतलब कुछ। 1500 mg ले रहा हूँ पर डे अभी। जी जी जी। 1500। ठीक है। ठीक है। तो फ्लूइड इनटेक, क्रिएटिनिन नॉर्म, सिर्फ प्रोटीन यूरिया है या थोड़ा क्रिएटिनिन वगैरह नॉर्मल है? हाँ, क्रेडिट वगैरह नॉर्मल है मैम, 0.9 है। बिलो बिलो गुड 1 है। गुड गुड। 0.01, जीरो पॉइंट हाँ नाइन 0. हाँ 0.9 है मैम, बिलो 1 है। ठीक है, नॉर्मल है, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है। ठीक है, अपना फ्लूइड मेंटेन करिए। इसके अलावा सॉल्ट देखेंगे कि सॉल्ट इंटेक तो बहुत ज्यादा नहीं है, मीन्स 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए फल। उसके बाद भी अगर जलन है या आपको गर्म लगता है तो एक बार नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक बार बात कर लेंगे उनसे भी। ओके मैम। अगर एक एक प्रॉब्लम और मेरे को फ्रिक्वेंटली होता रहता है कि जी। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और मेरा ये दूसरा है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मैम। तो आई एम कितना लिवर। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कितना है? एज पर लास्ट मंथ का तो हाई है मैम, एक्चुअली हाई दिखा रहा है, नहीं तो ट्राई कुछ साइकिल से स्टैटिन चल हाई। रहा है, कोई दवा चल रही है आपकी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो दवाएं होती हैं, कोई दवाएं चल रही होंगी? नो मैम, नो, अभी नहीं चल रही है। डॉक्टर से मैंने 2 मंथ बैक मैंने कंसल्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा रुको, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा खान पीन में हाँ, थोड़ा ध्यान दो। देखिए, वही वही डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल, इसलिए मैं पूछ रही थी कोलेस्ट्रॉल में आपका एलडीएल कितना बड़ा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड कितना बड़ा है। इसके हिसाब से दवा की आवश्यकता है या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, ये देखना पड़ता है। तो बहुत अधिक तली भुनी चीजें, समोसा, कचौड़ी, पूरी, पराठा, स्पेशली बाजार वाली चीजें, या बार बार गर्म किया हुआ तेल इस्तेमाल करें, वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट में आप जो है थोड़ा हरी सब्जियां, लोग जो सीजनल हरी सब्जियां हैं, अगर पोटेशियम नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो आप सलाद रेगुलर लेंगे और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत दर्द नहीं है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस नहीं फूल रही, तो रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी है। उस तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रख सकते हैं। और एक प्रॉब्लम ये मेरा फैटी लिवर भी मैम, फैटी लिवर भी बार बार मतलब कि होता रहता है। फैटी फैटी लिवर, लिवर भी अगेन फैटी लिवर भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ग्रेड 1 2 3 आपके फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में ग्रेड होगा, कौन सा ग्रेड है, 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, या मे बी डॉक्टर ने फाइब्रो स्कैन कराया होगा। उसमें भी बेसिकली यही होता है कि जो हम लोग बात करते हैं ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है, प्रोटीन की मात्रा ठीक रखेंगे, और रेशे, आहारीय रेशे थोड़ा बढ़ाएंगे और चलना फिरना करेंगे। ये चीजों को करके हम फैटी लिवर को, मतलब अपनी वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हेल्दी डाइट जिसमें फाइबर ज्यादा हो, अच्छे तरह का प्रोटीन हो, सब्जियां अच्छे से इस्तेमाल करनी है। तेल कोशिश करेंगे 2 3 चम्मच तेल से ज्यादा पूरे दिन में नहीं करेंगे, और तेल बदल बदल के इस्तेमाल करना है। ठीक है। टाइप ऑफ ऑयल हमें चेंज करते रहना है, क्योंकि हर ऑयल का जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन होता है, उसकी गुणवत्ता होती है, अलग अलग होती है। सब तेल की कैलोरी सेम है, लेकिन फैटी एसिड कॉम्पोजिशन, एसेंशियल फैटी एसिड सबकी अलग अलग होती है। तो सरसों का तेल हमारे इंडियन सिनेरियो के लिए बेहतर होता है। जैसे आप 1 चम्मच सरसों का तेल लिए और कोई और मूंगफली या तिल का तेल बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टोटल मात्रा निर्धारित करेंगे फॉर यू कि 10 से 15 ml से ज्यादा ना हो। वजन नियंत्रित रखिए तो आपका फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल दोनों बेहतर हो सकता है। मैम क्या कोई स्पेशल डाइट है जिनके लिपिड्स बढ़े रहते हो? हाँ, यही है ना कि आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी। फाइबर मतलब जो सलाद
है, चोकर वाला आटा है, छिलके वाली दालें हैं फैटी लीवर के लिए, तली भुनी चीजें नहीं लेनी है, आटा चोकर सहित लीजिए। आपने जितने भी जंक फूड्स है, फैट्स है, ये कार्बोनेटेड बिवरेजेस है, मीठी चीजें, ये सबको कम करके आप काफी हद तक फैटी लीवर को नियंत्रण में रख सकते हैं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी, वो भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जैसे ही आप वजन कंट्रोल करेंगे, फैटी लीवर के लक्षणों में आपको काफी सुधार दिखने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके थोड़ा प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, 1 2 4 बादाम खा लिया। आप वजन कितना है आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपके हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 करेंगे, 2 4 किलो और घटा लेंगे, उतना वजन होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके अगर वजन ज्यादा है तो आपको घटाने की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ सलाद ल- खूब खाएं, छिलके वाली दालें हैं, ये सारी चीजें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। अगर कोई पूछना चाहता तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। आई थिंक बबीता जी लेट्स एंड। हाँ, यस यस। तो मतलब मेन ये in है the कि अगर session, देखो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक हेल्दी डाइवर्सिफाइड मीन्स अलग अलग फूड ग्रुप से अगर शामिल करके फल सब्जियां, मिलेट्स है, हमारे जो साबुत मतलब होल ग्रेन सीरियल्स है, और जितनी भी ये तरह की चीजें हैं, जैसे प्रोसेस सीरियल्स है, पॉलिश्ड जो हमारे फूड्स होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, और जितने भी सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट से, जैसे हम लोग बात करते हैं मक्खन है, मलाई है, ये चीजें बार बार तेल को रीयूज कर रहे हैं, इन चीजों को ना बराबर करेंगे। नमक का सेवन सीमित करना है ल्यूपस के इंसान के लिए भी, नॉर्मल भी इंसान को, मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन 5 ग्राम्स पर डे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो जितनी भी आगे को किसी को ल्यूपस नेफ्राइटिस की आप बात कर रहे हैं, हृदय रोग है, इन चीजों को भी हम काफी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। तो फल सब्जियां नेचुरल विटामिन का काम करते हैं। और अगर किसी को स्पेसिफिक कोई इश्यूज है, जैसे बात करते हैं फैटी लीवर है, डिसलिपिडीमिया है, या गुर्दे की रोग है, तो बेहतर होता है कि आप जब भी अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो डाइटिशियन से मिलके अपना इंडिविजुअलाइज डाइट चार्ट, जो कि आपके लंबाई, वजन पे अचानक से वेट घटा बढ़ा तो नहीं है, आपका ब्लड प्रोफाइल कैसी हो रही है, इन चीजों पे वो देखते हुए आपको अलग से एक डाइट चार्ट मिल जाएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर, और सारे लोगों को अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर मैम के साथ हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके हम लोग अलग से छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालेंगे जब मैम हाँ, हम हाँ एक्चुअली है 1 घंटा तो ल्यूपस के लिए बहुत छोटा है। ना। जी मैम अगर हम हाँ। सिर्फ डेयरी पे बात करें तो आधा घंटा हम डेयरी पे बात कर जी सकते हैं, जी आधा जी घंटा मैम। हम लोग इन्फ्लेमेटरी फूड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे, फर्मेंटेड हाँ फूड्स पे, हाँ बहुत मैम। सारी। और दूसरी बात है ना कि हम कई बार ऐसा होता है, मतलब इट इज नॉट अबाउट ल्यूपस, हम किस सोर्स से फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज के पीछे नहीं भागना है। मतलब जो भी हम जानकारी ले रहे हैं ना, तो आप अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट से या डाइटिशियन से या रेलेवेंट सोर्स से या रेलेवेंट आर्टिकल पढ़ के लेंगे। हाँ एक्चुअली सब लोग परेशान होते हैं तो कहीं से कुछ भी बिल्कुल, मिल रहा होता है सब ट्राई करते हैं, वो चीज़ नहीं जो करनी ट्रेंडिंग है। डाइट है कि हम हाँ इंटरमिटेंट वो कर लें, हम ग्लूटेन हाँ फ्री कर लें, कोई सुपर फूड खा लें, कोई जी हर्बल सप्लीमेंट्स ले लें, ऐसा नहीं है। जी जी कई मतलब बार चीज़ें नेचुरल, बढ़ जाती हैं, हाँ नुकसान हो जाता एग्जैक्टली। है। जी जी और हर जना इंडिविजुअल है, आपकी रिपोर्ट प्रोफाइल अलग, आपकी जो ब्लड केमिस्ट्री अलग हो सकती है, आपका वजन है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। हेलो। तो थोड़ा हेलो। ऑप्टिमिस्टिक होना, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हेलो। लाइक पॉजिटिव सोच के साथ हैं, तो हम बेहतर कर हेलो। सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। अंकित, हाँ अंकित जी मैम बताइए। क्या मुझे मैम लूज मोशन मैम थोड़ा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्या मैं एमएमएफ बंद कर सकता हूँ क्या कुछ सम नहीं, टाइम इसके नहीं के नहीं लिए लिए? नहीं, तो वो तो आप अपना जिनको डॉक्टर से दिखा रहे हैं, हाँ वो डॉक्टर तो के देखो, पूछे। मैं वी क्योंकि आर एक्चुअली मैम एक्सपर्ट इन हेड जो है ना डायटेटिक्स। वो भारी भारी लग रहा है मैडम। मेडिसिन अंकित तो जी कोई उसके भी नहीं लिए बंद आपको करनी है डॉक्टर से आपको। पूछना होगा।
अपने मन से वही बात ओके करते मैडम। हैं, अपने मन से कोई भी दवा बंद नहीं करनी, स्टार्ट नहीं करनी। उसके लिए आप अपने जिन डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे बात करके, वही मैंने कहा ना, डायरिया क्यों कारण है और दिक्कतें आ रही तो क्यों आ रही, मैम कौन सी कल दवाई रात से लेना, मैम फिर डॉक्टर लास्ट से नाइट से मिलना आराम है होगा। मैडम, 2 दिन पहले हुआ था लेकिन लास्ट जी नाइट से आराम है मैम। जी ठीक है। लेकिन दवा को कम करना, बदलना, बंद करना, सब कुछ आपके जो ओके ओके फिजिशियन या इम्यूनोलॉजिस्ट देख रहे हैं उनके निर्णय पर डिपेंड करेगा। मतलब यू ओके नीड टू मैडम। टॉक टू हिम, उनसे बात करके ही आपको आगे का डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू है मैम। ना। यही बात है ना, रेगुलर जी फॉलो मॉनिटरिंग जरूरी है। जी जी अगर हम सही समय पे दवा ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, रेगुलर डॉक्टर से मिल रहे हैं, डाइटिशियन से मिल रहे हैं, तो यूजुअली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी और आप मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आप मैनेज कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी चाहिए, जी जी डॉक्टर से मिलने में भी, अपनी लाइफस्टाइल में भी, दवाओं में भी और डाइट में भी। कोई क्विक चलिए फिक्स नहीं होता है कि कोई जादू की छड़ी, ना दवा है ना जादू की कोई पुड़िया आती है। ये आपको टाइम से टाइम डॉक्टर साहब से, डाइटिशियन से मिलते रहना पड़ता है। चलिए, अभी हम लोग मैम ऐसे भी 9:30 होने जा रहा है, काफ़ी लेट हो गया, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद भी आज अरे ज्वाइन नहीं, किया और हम लोगों के साथ इतना टाइम, अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बबीता जी। थैंक यू थैंक Yeah, यू, मुझे भी हाँ अच्छा लगा आप सबसे हाँ जुड़ के। I जी think we फिर should. आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी Uh, है तो आप मुदिता जी को भेज देंगे, शी कैन गेट कनेक्ट टू मी। हाँ okay. हाँ बबीता I जी। think now it's time to close the session. So, respected Archana Sinha ma'am, Chairperson Lupus Nepal, and Lupus Advocate Mudita Srivastav ji, Inspired Lupus India, all the Lupus warrior who are joining here and watching this live session, all the parents and Lupus supporter, namaste to all. Uh, in conclusion, today we know that we should take the balanced diet and cut off all the junk food. So fuel your body with balanced diet so that simple dietary change can help to manage your lupus journey. By saying this, I like to thank Archana Sinha ma'am, थैंक um, यू। Archana Sinha ma'am, who's today's her insightful for the insightful and compassionate today's session. The way ma'am explained about the nutrition, inflammation, gut health, and kidney care for by the food, fatigue and healing in such a simple and practical way was very helpful for the lupus community. And today's session was not only informative but also deeply reassuring for the lupus warrior and the caregiver from the India and Nepal and beyond. So I want to say all the lupus warrior. Please remember, you are not alone. Your healing journey matters. All simple, consistent lifestyle change and the simple dietary change can create powerful long-term supports for your body and mind too. So, thank you everyone for joining us. Please continue spreading awareness and supporting one another. Namaste. Thank you. हाँ नमस्ते। सो एवरीबॉडी शुड ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी हाँ थैंक विद यू अ मैम। पॉजिटिव Thank you, माइंडसेट, ma'am. हेल्दी यस लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। हाँ यस, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें खुशी खुशी खाना खाना है ना। हाँ मतलब दैट ऑल्सो लिस्ट मैटर्स में अ खाना, लॉट। हाँ और एक टाइम का खाना सबको कोशिश करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड ईट विद द फैमिली, आइदर लंच हाँ डिनर, हाँ कोई एक में। हाँ और गैजेटेड से, जितने भी गैजेट्स है ना, सबसे हट के। हाँ यस, मोबाइल किनारे रख के, स्पेशली आजकल क्या होता है टेबल पे मोबाइल रख रहे हैं, वही देखते करना। हुए माइंडलेसली ईट करते हैं। तो लाइक हमें एग्जैक्टली, माइंडफुली ईट करना है व्हेन वी आर ईटिंग पॉजिटिव समथिंग। एनवायरनमेंट, हाँ नो डिस्कशन अबाउट द बीमारी, नो नेगेटिव
जस्ट हाँ पॉजिटिव हाँ एनवायरनमेंट में अच्छे खुशी खुशी खाना है। कि जब हम खा रहे हैं तो उस समय वी हैव टू बी फुल्ली प्रेजेंट बिकॉज खाना भी एक हाँ, रिचुअल है कहते हैं, है ना? सो व्हेन वी आर जो हम ईटिंग वी कहते हैव हैं ना टू बी खाना फुल्ली। लगता नहीं है, हम हाँ बुरे मूड में खा रहे हैं, हाँ गुस्से में दुखी है तो नहीं होगा। हाँ वो तो मतलब शायद 22 सालों में हम लोग तो बहुत कम समय हुआ है जो हमारे हम लोगों ने अपने कंसल्टेंट सीनियर से यहाँ से सीखा है, अमिका मैडम से हमेशा, कि खुश रहोगे तो आधी बीमारी ऐसे ही दूर है ना, मतलब यस यस जो हाँ भी हम उनको, ठीक है। आप ये सोचो इसका अब तो इलाज है ना, पहले समय में तो कुछ नहीं था, अभी तो इतने अच्छे कंसल्टेंट है, दवाइयाँ हैं, आप आराम से सब कुछ कर हाँ सकते हो। डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर्स हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ आपको सो एंड सो डिजीज है और उसकी मेडिसिन है, नई मेडिसिन है तो कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं आप। तो लॉट लाइफ ऑफ स्टाइल थिंग्स। कैन डू यस द हाँ वंडर। यस मैम। थोड़ा मोटिवेटेड, थोड़ा से मॉडिफिकेशन, मतलब मैं कहती हूँ ना, ए लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन विल डू द वंडर। हाँ दैट्स वाई Yeah. तो हो कम्युनिटी इज जाएगा। इम्पॉर्टेंट। जैसे Yeah. होता है ना एक कलेक्टिव, एक हम एक कलेक्टिवली काम करते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, और अगर कोई बिल्कुल अच्छा कर रहा बिल्कुल। है तो दूसरे को लगता है अच्छा आई कैन ऑल्सो डू, तो बहुत सपोर्ट मिलता है मेंटल इमोशनल। तो दैट्स वाई लाइक हम लोग जैसे ल्यूपस पेशेंट्स हैं, वॉरियर्स हैं, तो वी नीड अ लॉट ऑफ पुश। जैसे हमारा हम लोग ने 500 के साथ शेयर किया तो जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड, है ना? सो हाँ, यही हमें मोटिवेट, हाँ जितने हाँ ज्वाइन करेंगे उनको फायदा है। हाँ, और जैसे कि हम कोई भी मैसेज भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि अगर किसी को कोई सिम्टम है और डायग्नोसिस नहीं है तो उनको डायग्नोसिस में भी हेल्प हो सकती है। तो बिल्कुल दैट्स वाई बिल्कुल। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड और वी आप आर देखो रियली ग्रुप बनाओ ग्रेटफुल। ना, मुदिता जी जैसे आपका ग्रुप है, आप लोग हमेशा बीमारी में, आप देखो ना कि टैलेंट हंट करिए कि कौन है जो सिंगर्स हैं, कौन है जो हाँ क्राफ्ट में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं। तो ऐसे कोई कभी कभी हॉबी डे रख सकते हो, सब लोगों ने जी अपनी जी। अपनी चीजें बनाई है, ग्रुप में शेयर किया, नहीं लोगों को नहीं भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मैं तो पेंटिंग करता था मैंने छोड़ दी, नहीं आई कैन ऑल्सो डू इट, गा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ आप इवेंट कर हाँ नहीं, सकते हो जैसे कि जिसको अमिता जो मैम ने पसंद बोला है। ना, तो वो बडी सिस्टम वाला भी हम अब गूगल फॉर्म बनाने वाले हैं, सबका डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर सिटी वाइज जैसे उसमें ऐसे वन सबकी टू वन। हिडन टैलेंट और हॉबी भी हाँ एक हाँ, कॉलम उनका रखिए। हॉबी भी पूछ लेंगे और प्लस किस जगह से हैं। बिल्कुल। अभी हमारे टाइप 1 डायबिटीज में हुआ था, इतने बच्चों ने इतने अच्छे डांस पोएम और ये सब, उनको पूरा स्टेज दिया गया था, दे वर डूइंग इट। तो हम्म। अच्छा, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसा भी कुछ है कि ठीक है, डिजीज फ्री डे भी होना चाहिए कभी कभी, जी जी। हर दिन हाँ होना चाहिए। जब इसीलिए दवा मैम खा रहे आपका तभी आप आपका बीमार ये हो। सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबको डिजीज फ्री होने के लिए डाइट कितना हेल्प Right. करेगी। तो बिकॉज एग्जैक्टली, कि इट इज बिकॉज इट इज द द बेस लाइन। एवरीवन, फॉर द एवरीवन। क्योंकि जैसे अभी कार्डियोलॉजी में हम लोग पेशेंट के डिस्चार्ज के समय एक सबको सीपीआर और डाइट की एक कॉमन क्लास लेते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव के लिए, कि जिसको हो गया उसके लिए डाइट जरूरी है, जिसको नहीं हुआ उसको ना हो इसलिए भी जरूरी है। हाँ मैम, आपके मतलब साथ हम लोग प्रिवेंशन इज फ्रीक्वेंट बेटर सेशन देन क्योर। करेंगे, सो दैट कि सबको जो मतलब टाइम टू टाइम अपनी डाइट्स के लिए हेल्प मिलती रहे। Puss बिल्कुल multiple. बिल्कुल। हाँ और थोड़ा हेल्दी ईटिंग के लिए सब लोग मोटिवेट हो मोटिवेट। कि हमें खा अपना, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन ओनली, हम खाने से भी एग्जैक्टली। अपने आप का एनर्जी और डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, तो दवाएं हमारी अपने आप ही रिड्यूस होती जाएंगी। बस बस ये ध्यान रखना, सेल्फ हाँ इम्पोज मेडिकेशंस और इस डाइट में सेल्फ इम्पोज डाइट फ्री रेस्ट्रिक्शंस, या हमने दवा बंद कर दी क्योंकि हमें लग रहा है कि हम ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। जी जी, तो जब यू तक नीड टू हमारे टेक अ डॉक्टर ने कंसिडरेशन। रिकमेंड नहीं किया है हमें कुछ भी चेंज एग्जैक्टली। नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच तभी मैम, आपने अपना बहुत सारा टाइम दिया, वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो हैप्पी यू आर विद अस, और अपना आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गुड सो मच नाइट Thank you, मैम, ma'am. गुड एवरीवन। नाइट मैम, गुड नाइट मैम। Good night.